connecting, हम्म, media is connecting people, ठीक है। or social is society, हाँ, connecting सोशल society. इज सोशल, हम हो गए वो सोसाइटी, हम एक दूसरे से कनेक्ट ही हो रहे हैं, मतलब मेन तो Correct. हमारा कनेक्ट होना ही है एक दूसरे से, Platforms भी हम अलग अलग एंगेज होना, कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करने के लिए एक हैं. कम्युनिकेशन टूल है समझ लो आज की डेट के अंदर, जहाँ पर हम सब लोग इतने बिजी हो गए अपने सब कामों में, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं होता नॉर्मली किसी के पास, किसी की लाइफ के अंदर इतना झांकने का कि क्या चल रहा है, किस नॉन में कौन खुश है कौन नहीं है, ठीक है ना, और अपने एक्सप्रेशन शेयर करने हैं, कुछ रिव्यूज हैं, कोई इमोशन शेयर करना है, तो मतलब आप वहाँ पे इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन टूल है समझ लो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आप अपने अपने करीबियों के साथ कनेक्ट रह सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग के डेज में क्या होता था कि मोबाइल फोन एक बहुत अच्छा वो आया था, उससे पहले लैंडलाइन फोन थे सबके पास, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो चिट्ठियां होती थी, ठीक है ना। तो जो जो कम्युनिकेशन था बहुत स्लो था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें आती गई नई, उन्होंने बहुत कुछ इसमें चेंजेस लाया, टाइम बचने लगा, बहुत फास्ट हो गया सब कुछ, कम्युनिकेट करना इजीली हो गया, ईमेल हम करने लगे हैं आजकल, बाय पोस्ट अगर कोई चीज चिट्ठी विट्ठी भेजने की जगह हम मेल कर रहे हैं, और अगर कोई इंस्टेंटली किसी को मैसेज देना है तो आप सीधा मैसेंजर के थ्रू या फिर किसी व्हाट्सएप के थ्रू आप सीधा कनेक्ट करके हाय हेलो कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो गई है और बहुत इजी हो गई है, हम इजीली बहुत एक दूसरे के करीब आ गए हैं, अगर देखा जाए एक तरीके से करीब भी आ गए, एक तरीके से हम दूर भी होते जा रहे हैं। हम आज यहाँ बैठकर हम दुनिया में कहीं भी जहाँ पे इंटरनेट है, हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, और अपना मैसेज उनको दे सकते हैं, उनका मैसेज ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में जैसे लोगों को पहले नंबर्स याद होते थे, आजकल अपने नंबर लोगों को याद मुश्किल से होते हैं। तो लैंडलाइन नंबर अगर देखा जाए तो लोगों को डायरी में देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 8-10 लोगों के नंबर तो एटलीस्ट उनके जबान पे होते थे कि इसका लैंडलाइन नंबर ही है। आज की डेट के अंदर लोगों को नंबर अपने किसी को मोबाइल याद का नहीं नंबर है ना 6 महीने में याद होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पड़ी हुई है, याद करने की तो जरूरत है ही नहीं, सर्च करना है मिल जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे 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 करके डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, ऐसा ही लोगों के साथ है। तो आज की डेट के अंदर जो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, हम टेक्नोलॉजी को के बिल्कुल चिपक गए हैं हम, समझ लो ये मोबाइल फ़ोन की वजह से हुआ है कि स्टार्टिंग में डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप एक जगह पर फिक्स रहता था, में अगर इंटरनेट लगा भी है तो हमें डेस्कटॉप के पास पहुंचना पड़ेगा, डेस्कटॉप हमारे पास नहीं आएगा। तो हम अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड तो थे लेकिन इतने क्लोज नहीं थे। फिर आया लैपटॉप, लैपटॉप ने थोड़ा सा पोर्टेबल कर दिया कि लैपटॉप को आप कैरी करके ले जा सकते हो कहीं भी। फिर टैब्स आए, लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ने लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। अब आपके पास सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाली चीज है आपका मोबाइल फोन, मतलब अगर देखा जाए तो एक हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार है, जितना कि हम अपने फैमिली मेंबर जिनके साथ हम 24 घंटे रहने के वो दावा करते हैं, हम उनके साथ भी इतना नहीं रहते जितना टाइम हम मोबाइल फोन के साथ बिताते हैं डेली। तो जो हमारा कंजप्शन है टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, वो सबसे ज्यादा बढ़ाया है वो हमारे मोबाइल फोन ने बढ़ाया है। एक रिसर्च हुई थी काफी टाइम पहले यूएस के, ये आपका यूके के अंदर, तो उन्होंने एक कमरे के अंदर ना कुछ लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वहां पर बंद करा अकेले, और उन्हें बोला कि तुम्हारा फोन है ना या तो चोरी हो गया है, या फिर तुम्हारे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो वो एकदम से इतना पैनिक में हो गए कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ हो क्या रहा है, तो मतलब वो इतने परेशान हो गए कि जैसे पता नहीं कि उनका कहीं बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है, और अब वो क्या करेंगे। तो मतलब चार्जर नहीं है, बिना बैटरी के कैसे होगा, या इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, सिग्नल नहीं आ रहे। तो ये जो फियर है वो उनके
अंदर देखा उन्होंने, तो इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम हम एडिक्टेड हो गए हैं इन सब चीजों के, इंटरनेट के, मोबाइल फोन के, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ लोग टिकटॉक पे देखा होगा, तो टिकटॉक पे इतने एक्टिव रहते हैं कि मतलब सारे दिन बैठ के ना उनका काम यही है, पबजी चलाते हैं तो पबजी में ही एंगेज रहते हैं सारे दिन, उनसे वो वही काम करवा लो। रील बनानी है तो रील बनाने के कईयों का मतलब पैशन ही यही है। अगर देखा जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, वो कहते हैं रील बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो टारगेट उनका यही है। तो हम लाइक डिसलाइक और इन सब चीजों के अंदर है ना, अब इमोशंस देखने लगे हैं कि मेरे वाली फोटोज के ऊपर कितने लाइक्स आ गए और डिसलाइक किसने करा है। और नंबर ऑफ लाइक्स की वजह से लोगों को ईगो भी होनी शुरू हो गई है, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कई बार कि मतलब मेरे वाले से ज्यादा लाइक किसी और के क्यों है। तो हम एडिक्टिव हो गए हैं टेक्नोलॉजी के, ऐसा। और जो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, एक पर्सन नॉर्मली अपने मोबाइल फोन को 3 से 4 घंटे आराम से दे देता है। अगर आप देखोगे कि आप कितना एक्टिव रहे अपने मोबाइल फोन के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरा दिन के अंदर 24 घंटे में कितना टाइम आपने अपने मोबाइल फोन को दिया। और ये इजी देख सकते हो आजकल, यहाँ पे वेब वो आता है, इसके अंदर वेब लिंक करके आता है, या फिर एक टूल अब सैमसंग देने लगा है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपका यूजर्स कितना है, कौन सी एप्लीकेशन आपने कितनी देर चलाई। तो इससे आपका पता चल जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट आप जो या कहाँ वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, वो ये है, सोशल मीडिया। तो ये खाली हमारा नहीं है, ये पूरी दुनिया का यही हाल है। और टीनेजर्स जो हैं हमारे, उनमें और भी ज्यादा डेवलप हो रही है ये हैबिट। आजकल बच्चों को देखो कि सबसे पहले, जो पहले के पुराने जमानों में क्या होता था कि हम पहले उन्हें टॉयज ला के देते थे, आजकल मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं और मम्मी फ्री। मम्मी को या तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बच्चा अपना कार्टून देख रहा है, गेम खेल रहा है, टेंशन ही नहीं है। तो मम्मी को भी एक फ्रीडम मिल गई है। तो मम्मी के लिए पैराडाइज है ये मोबाइल फोन, और बच्चे के लिए ये सबसे बढ़िया टॉय है, जिसमें उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है अनलिमिटेड। तो हमारे पास यहाँ पे एक सोसाइटी डेवलप हो गई है जो डिजिटली एक्टिव है, जो वर्चुअली उनके इमोशन भी वर्चुअल हो गए हैं सारे। जैसे लाइक हो गया यहाँ पर, इमोशन यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे फीलिंग एक्टिविटीज के अंदर आप सारी फीलिंग्स यहाँ पे डल गई हैं। हैप्पी, लव, लवली, एक्साइटेड, क्रेजी, ब्लिसफुल, सिली, फैंटास्टिक, ब्लेस्ड, सैड, सब इमोशन आपके यहीं आ गए। इतने सारे इमोशन है जो हम हमें भी नहीं पता होंगे, इतने सारे इमोशन कब कब हम इन सब चीजों को फील कर रहे होते हैं। ब्रोकन, लो, हाइपर, इतने सारे हैं। मतलब नंबर ऑफ इमोशन है, हमें नहीं पता कि इतने इमोशन हमारी हमारे माइंड में होते भी होंगे। हम फील करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन वो डिजिटल हो गए हैं सब लोग। अगर किसी ने डाला कि मैं सैड हूँ, तो आपको भी उसकी फीलिंग फील होने लगती है कि एक्चुअल में आपके सामने कोई पर्सन है नहीं, और आप देख भी नहीं सकते ना उसे सुन सकते हो, लेकिन फिर भी आप फील कर सकते हो इन सब चीजों। अब ये सोशल मीडिया को मीडिया भी इसलिए बोला गया है कि नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिशनल मीडिया होती है जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इसको बोला जाता है वन साइडेड इंटरेक्शन। वहां पे इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती, वो उन्होंने जो न्यूज देनी थी उन्होंने दे दी। टीवी पर अगर कोई बुलेटिन आ रहा है तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी थी, ब्रॉडकास्ट करनी थी, वो उन्होंने कर दी। और वो जितनी ऑडियंस है, वो जिन्होंने इसे सुना है वो सुन सकते हैं, बट अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने कोई चीज शेयर करी है, तो कुछ लोग उसके मतलब उससे एग्री करते होंगे तो वो उनका रिएक्शन दे सकते हैं, नीचे कमेंट लिख सकते हैं। कुछ लोग नहीं करेंगे तो भी अपने रिएक्शन वहां पर दे सकते हैं, फ्री है। तो मतलब ये टू वे इंटरेक्शन है, जहां पर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो आप बिल्कुल उसमें
कर सकते हो नीचे कि भैया मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली होता है। तो ये इंटरेक्टिव है और टू वे कम्युनिकेशन है मीडिया का। और बहुत जगह हमने देखा है कि मीडिया को कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर रहा है, जो ट्रेडिशनल मीडिया को भी रिप्लेस कर रहा है। और इसी डर की वजह से जितनी भी ट्रेडिशनल मीडिया वाली कंपनीज हैं वो अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आ रही हैं, ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। क्योंकि धीरे 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 ना करते हुए जो आपका जो टेलीविजन यूजेस है वो कम होता जा रहा है डे बाय डे। कि हम इंडिया और हमारी कंट्री जो जैसे नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम देख रहे हैं, हम जितना उस लेवल पे समझ नहीं रहे कि ये आगे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये टेलीविजन पर सब्सक्रिप्शन जो टाटा स्काई है ये है बिल्कुल जीरो होने वाली है। मेरे घर में तो है ही नहीं। हाँ, तो ये जीरो हो जाएगी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि आगे आने वाले 10 साल बाद है ना, किसी बच्चे को अगर टीवी की फोटो दिखाओगे ना कि टेलीविजन होता है, तो वो टेलीविजन नहीं बताएगा उसे। अरे ये पता नहीं कौन सी डिवाइस है क्या ये। तो उसे ये नहीं पता होगा, क्योंकि वो उसे बोलोगे ना ये टेलीविजन है, किस काम आता है। पता, मूवीज देखते थे हम इसमें, वेब सीरीज जो अब तुम वेब सीरीज देखते हो हम सीरीज देखते थे, टीवी सीरीज देखते थे। तो वो कहेंगे ये तो हमारे मोबाइल पे हो जाती है, हमने तो इसी पे देखा है, ये तो टीवी पता नहीं कौन सी डिवाइस है, ये तो बहुत पुरानी होती होगी। जैसे आज की डेट के अंदर लोगों को रेडियो नहीं पता है, रेडियो नहीं पता है, जो आपका वो टेप रिकॉर्डर्स आते थे वो नहीं पता है, वीसीआर लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे ऐसे लोग टीवी को भी धीरे धीरे भूल जाएंगे, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो हमारे जितने भी चैनल्स थे सब ने अपना अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना ली, उन्हें पता है कि फ्यूचर क्या है, मोबाइल है और स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी हर किसी के पास अभी तक तो खैर नहीं अफोर्डेबल उतना पहुंचा, लेकिन फिर भी 15,000 की रेंज में आए गए हैं एंड्रॉयड टीवी जो चाइना की हेल्प से। तो अब वो जो है वहां पर एप्लीकेशन ही चला रहे हैं हम क्या करते हैं, हॉटस्टार की वो ले लेते हैं, अमेजोन प्राइम ले लेते हैं, और आपका G5 ले लेते हैं, सोनी लाइव ले लेते हैं, इस तरीके की सब्सक्रिप्शन हम ले लेंगे। और जो इंटरनेशनल कंटेंट देखना चाहता है वो हुलू लेगा या फिर नेटफ्लिक्स लेगा। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, जिसके अंदर कंटेंट इतना सारा हो गया कि हम ढेरों कंटेंट है, हम कभी बोर ही नहीं हो सकते। कभी भी कुछ भी सर्च करना है वो हमें कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और 24 घंटे का एंटरटेनमेंट है हमारा, मोबाइल डिवाइस के ऊपर लगा हुआ है। आप किसी को परेशानी ही नहीं है कि मतलब टीवी बिजी हो गया मेरा, रिमोट की लड़ाई खत्म, कि तुम अपना लगा के हैंड फ्री अपने कान में लगा लो, मैं अपना हैंड फ्री अपने कान में लगा लेता हूँ। ये जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, न्यूज मीडिया ने अपनी एप्लीकेशन सारी लाइव कर दी है, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो फ्यूचर है वो अब नॉर्मल वाला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। न्यूज़पेपर के रीडर्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि अब किसी के पास टाइम ही नहीं है कि खाली बैठ के न्यूज़पेपर देखना है। हाँ, जो पुराने हैं अभी भी वो लोग अब न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे कब तक, भी जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही एक्टिव रहने वाले हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है न्यूज़ देखने का, वो अपनी वेबसाइट खोलेगा न्यूज़ की, उसमें देखेगा हेडिंग, पसंद आए वहीं से अपडेट लेगा, और उसमें अंदर भी कोई न्यूज़ अच्छी लगेगी तो ही क्लिक करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। दूसरा, रीड करने से ज्यादा लोगों को है ना सुनना पसंद आ रहा है, तो ओडी लोग पॉडकास्टिंग और वीडियो यूट्यूब से अपडेट ले लेते हैं सारा, तो जरूरत ही नहीं है किसी को कहीं जाने की। तो ये जो सोशल मीडिया की जो हैबिट है वो हर किसी के पास है। और आप बहुत बार देखोगे कि पहले क्या होता था कि हम सुबह उठ के मॉर्निंग में बोला जाता था कि भैया दांत ब्रश कर लो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नहा धो लो, फिर ये काम है। लेकिन आज की सबसे पहली एक्टिविटी सूरज को प्रणाम करना नहीं है। हमारा ये पहला धर्म ये है कि हम अपना मोबाइल उठाएंगे, उसमें देखेंगे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं कोई मैसेज फेसबुक पे कुछ तो नहीं आया। देन उसके बाद देखेंगे
टेक्स्ट मैसेज कहीं कुछ है, फिर उसके बाद वो सब अपडेट लेने के बाद, सबकी स्टोरियां देखने के बाद, फिर हम मोबाइल फोन रख के फिर बाकी काम करते हैं। तो पहला सूरज नमस्कार हमारा ये है, और आखिरी के अंदर जो गुड नाइट का टाइम होता है जब हम सोने जाते हैं, तो इसके अंदर भी पहले 11-12 बजे हमने अपनी फोटोएं डालनी होती हैं इंस्टाग्राम पे। तो 11-12-1 बजे तक लोग एक्टिव रहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट और लास्ट एक्टिविटी जो है मोबाइल की, यही हो गई है। और सोशल मीडिया का रोल ऐसा हो गया है, जैसे कि मतलब जैसे फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो ये तो ऐसा है कि जैसे घर के अंदर है ना नमक और मिर्च होती है, इतनी वो जो कहते हैं हाउस होल्ड कम्युनिटी बन गई है कि आपको चाहिए चाहिए। हर बंदे के पास एक होगा अकाउंट। घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 फेसबुक के अकाउंट जरूर होंगे। यहाँ तक कि इवन लोग इतने वो हैं उस चीजों को लेके कि बच्चा पैदा हो जाता है, वो अभी 18 का नहीं हुआ उससे पहले उसका अकाउंट बना लेते हैं। वो बाद में मिलेगा, पहले ही माँ बाप ने क्रिएट करके दे दिया, बाद में तुम्हें मान लो तुम्हारा मतलब फेसबुक पे हैंडल ना मिले, क्या पता। तो इतने सिक्योर करके देते हैं आगे का फ्यूचर पेरेंट्स की। मतलब वो सोशल मीडिया पे उनके नाम से अगर हैंडल नहीं मिला तो आगे जाके बच्चों को दिक्कत होगी। तो पहले से वो क्रिएट करके रख लेते हैं, ट्विटर फेसबुक जितना भी है। तो इसे बोलते हैं सोशल, कहते हैं ना कि ब्रांड लॉक कर लेते हैं अपना, कोई और उस नाम से ना बना ले। ना कि कहीं फिर आगे जाके नहीं तो नंबर लगाने पड़ेंगे 010 करके, ऐसे फिर वो इजी नहीं रहता। तो ये धर्म हो गया है माँ बाप का भी थोड़ा सा कि प्रोफाइल क्रिएट करने का। ऐसे कई सारे माँ बापों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब ऐसे बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा है लेकिन प्रोफाइल उनके हैं वहाँ पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और बकायदा पोस्ट जारी होती है, उनका बर्थडे है, ये है वो है, वो अभी से उनकी टाइमलाइन रेडी हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी है हमारी, हम यहाँ पे सोशली इतने एंगेज्ड हैं, तो हम उसमें से ऑब्वियस है कि हमारा जो कस्टमर होगा वो भी इन्हीं सब प्राणियों में से ही है। मीडिया बेशक डिजिटल है लेकिन लोग तो फिर भी वही में नहीं है ना। अब उन लोगों को ही हमें टारगेट करना है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, जहां लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं दबा के। जिस जगह पर आपका कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर रहेगा, तो आप वहां पर अपने ब्रांड मैसेज को, कम्युनिकेशन को वहां पे डिलीवर करोगे, अपनी प्रोडक्ट को वहीं लॉन्च करोगे। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां आपकी टारगेट ऑडियंस है आपने वहां पे एक्टिव रहना है। पहले क्या होता था, लोग रेडियो सुनते थे क्योंकि वो बहुत पॉपुलर चीज थी एक टाइम पर, कि लोग कान पर रेडियो लगा के घूम रहे होते थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। तो एक फैशन स्टेटमेंट थी कि इसके पास रेडियो है। ठीक है। तो वो उसको सुनता था पूरा गांव, एक जगह पे सुन रहा होता था, अगर कहीं कमेंट्री चल रही है, कोई न्यूज चल रही है तो वहां पर लोग एक्टिव हैं, इसलिए ब्रांड एक्टिव थे। टीवी का यूजेस धीरे धीरे खत्म हो गया, उन्हें लगा कि अब लोग एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, हमारा जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाना है, और बिजनेस रेवेन्यू से ही चलता है। तो पैसा नहीं आएगा तो वो टीवी चैनल भी कब तक चलेंगे। तो सेम है, उन्होंने अपने आप को डिजिटल कन्वर्ट करा, सेफ रखना है क्योंकि आगे भी बिजनेस चलाना ही है। तो अब वो डिजिटली एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, अब अपने आप को सिक्योर कर लिया। ऐसे ही सब लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लिया। यही चीज है कि हमारा जो कस्टमर है वो भी इंटरनेट के ऊपर ही होगा। अब मैक्सिमम लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो मतलब हमने भी अपने ब्रांड को यूट्यूब और फेसबुक पर प्रमोट करना है, अगर हमारा कस्टमर वहां है तो। दूसरी चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि फेसबुक के पास है ना बहुत सारा डेटा है, जैसे गूगल को नहीं पता कि सर्च कौन कर रहा है, उसकी एज क्या है, वो कौन सी लोकेशन में, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसके लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, वो कुछ नहीं पता। लेकिन फेसबुक के पास सारा डाटा है। आप कौन से मोबाइल डिवाइस पे चलाते हो, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम
को ऑपरेट करते हो। अब जैसे मैंने फेसबुक खोला हुआ है, ये विंडो है, विंडो 10 है, ब्राउजर मैंने यूज किया वो फायरफॉक्स है, उसे सब कुछ डिटेल उसे पता है कि मैं फायरफॉक्स से अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, मेरे पास इतनी रिजोल्यूशन का जो पीसी है और उसमें विंडो 10 डली हुई है। ठीक है, मैं कब कब अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, और मैंने कौन कौन से पेज मैंने लाइक किए हुए हैं, मतलब वो मेरा इंटरेस्ट किन ब्रांड्स में है, और मैं कौन से टाइप के जो वीडियोस मेरी फीड में आते हैं, मैं किस टाइप के वीडियोस को मैं प्ले करता हूँ। तो उसे मेरा इंटरेस्ट भी पता है, मेरे बिहेवियर भी पता है, और साथ के साथ मैं जिस मोबाइल डिवाइस के अंदर मैंने फेसबुक डाल रखा है, तो वो कौन सा मोबाइल डिवाइस है, कौन सा मॉडल नंबर है, सब पता है। देन साथ में उसके अंदर क्या है, लोकेशन भी आती है मेरी, जिस आईपी से कनेक्ट होता हूँ तो मेरी लोकेशन उसको पता चलती है। मैं अगर रेगुलर दिल्ली के अंदर रहता हूँ और दिल्ली से अगर मैं निकल के, मान लो सपोज करो कि आज मैं महाराष्ट्र मुंबई चला जाता हूँ, तो मेरी लोकेशन एकदम से सडन चेंज होगी, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुंबई में हूँ। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, वो जो ट्रैकिंग चल रही है हमारी जो बैकग्राउंड में, साथ में हमारी एनिवर्सरी कब आती है, बर्थडे कब आता है, शादी कब हुई है, एंगेजमेंट कब हुई है, किसके साथ हुई है, सारी डिटेल उसको पता है। हमारी फ्रेंड लिस्ट में कौन है, कौन मेरे को ज्यादा मेरे से इंटरेक्ट करता है फेसबुक के ऊपर, कौन एक्टिव ज्यादा रहता है, सब पता है। अब मार्केटर को क्या चाहिए, ये सब चाहिए कि हम यहाँ पर अब टारगेटेड ऑडियंस पर अपनी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पहुंचा सके। कि अगर मेरा कोई ब्रांड है और मुझे पता है कि ये वाले लोग हैं जो मेरे कस्टमर हैं, हो सकते हैं, तो मैं उन्हें टारगेट करके ऐड चला सकता हूँ, लोकेशन वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफी वाइज। तो एक बहुत इजी टूल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर लोग एक्टिव हैं तो मतलब हमें इंट्रैक्शन भी अच्छी मिल जाती है। और अगर मान लो मैंने अपने ब्रांड को पेज यहाँ पे बनाया हुआ है, मेरे फैंस भी यही हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, रिव्यू देना है वहीं दे देंगे, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप वहीं की वहीं, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो रेडी हो गया कि आपका कस्टमर है वो फेसबुक चला रहा है, चलाते चलाते उसे याद आया कि आपसे कोई बात करनी हो, कोई कंप्लेंट है, कोई रिक्वेस्ट करना है, तो आपके पेज पे गया, जाके उसने एक मैसेज डाल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, बताओ। वो उसे अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही विंडोज के अंदर काम हो गया, जहां पे वो ऑलरेडी था वहीं की वहीं वो आपसे कनेक्ट हो गया। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा, एक मिथ होता है, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया फ्री है। फ्री नहीं है। अगर आप उससे रिजल्ट चाहते हो तो वो फ्री बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर वैसे यूज करना है तो वो फ्री है। आप अकाउंट बनाओ, पेज बना के छोड़ दो, रिजल्ट नहीं चाहिए कोई बात नहीं, चल रहा है मेरा जो ऑर्गेनिक पेज है वहां से कुछ आ रहा है नहीं है तो मुझे कुछ पैसा नहीं देना। लेकिन अगर मेरे को मार्केटिंग कैंपेन चलाना है तो मुझे उस चीज के पे करना पड़ेगा। तो पहले होता है एक पेज क्रिएट करना, जो आपका ब्रांड पेज है वो आपको क्रिएट करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक चीज बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं, हम्म, फेसबुक मार्केटिंग जो अपना एडवर्ड है उससे कॉस्टली है या बहुत सस्ती है। सस्ती है? हाँ, अगर देखा जाए कन्वर्जन तो ऑलमोस्ट, मतलब अगर ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में आपको ऑन एन एवरेज जो कन्वर्जन आती है ना, जो प्रोडक्ट बेचने में, हाँ। तो उसके अंदर आती है डेट, ये लगा लो कि 100 to 200 250 रुपीज पर कन्वर्जन पर सेल आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर बात करो लीड जनरेशन में बहुत सस्ती भी आ जाती है, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी को, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। हम्म, अगर आप बिल्कुल प्रोसाइज टारगेटिंग कर रहे हो तो मतलब आपको कॉस्ट महंगी आ जाती है ना। क्योंकि मैं अगर स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले लोगों को ही टारगेट करूंगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। हम्म। तो ये चीज होती है। तो ये जैसे हमने अपना पेज बनाया हुआ है, तो पेज के अंदर जैसे एक लोगो बना है और एक ये चीज है। राम, आपको पेज बनाना आता है या नहीं आता? आता आता है। है। पेज क्रिएट देख करने का मैंने तरीका बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, बताओ नहीं, कौन सा है, हाँ बनाया। बताओ।
फिर राम भेंट करके भी है। राम। प्रैक्टिकल वेटनरी सॉल्यूशन होगा सर। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल चीज, वेटनरी सॉल्यूशन। वो लिंक भेज देना, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में देख। ठीक है। विजय जी, हाँ जी। मेरा जो आर्किटेक्ट वाला पेज है ना, डी आई कैन आर्किटेक्ट वाला, हाँ वो मेरे पर्सनल अकाउंट के साथ लिंक्ड हाँ, है, ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, पर्सनल के साथ ही लिंक होता है। दो ही देखो, दो चीजें हैं। एक हाँ, होता है पर्सनल, वो होता ही पर्सनल के साथ ही है। अच्छा। वो उसके अंदर कोई बिजनेस अकाउंट नहीं होता। आपके पास दो चॉइस है, या तो सिर्फ पेज बना के छोड़ दो, हाँ, लेकिन वो पेज बनाने के बाद, लेकिन आप अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हो, या फिर आपका मान लो उस पेज से आपका एक्सेस हट गया हाँ, बाई चांस, मतलब कोई आपके अकाउंट डिसेबल हो जाता है जिससे बनाया है, हाँ, तो वो मतलब पेज ही वो ऑर्फन हो जाएगा, जिसका मालिक कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि एक पेज है जिसमें एक एडमिन बना दिया, तो दूसरे अकाउंट को एक अलग से राइट दे दिया, तो ताकि वो दूसरे अकाउंट से भी मैनेज हो सकता है, इन केस अगर एक अकाउंट वहां से डिसेबल हो भी जाता है। ओके, तो फिर जो बिजनेस प्रोफाइल होता है वो इंडिविजुअल होता है। अच्छा। ठीक है। कनेक्ट आप किसी से भी कर सकते हो, आपकी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। मतलब पर पर्सनल अकाउंट के साथ ही कनेक्ट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा नहीं पर्सनल होगा? के साथ ही, हाँ। इंडिपेंडेंट नहीं होता है? वो इंडिपेंडेंट वैसे नहीं होता है। तो मैंने वैसे बनाया हुआ है, अगर आप डी आई कैन आर्किटेक्ट फेसबुक में ढूंढोगे, एक बार इनका देख लो, वो फिर तो आप यहीं पे मिल जाएगा, नहीं वो कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा डी आई कैन आर्किटेक्ट। यही है। हाँ जी। तो जैसे ये आपका पेज है, हाँ, अब आपने एक जगह तो आपने ये रखा हुआ है, अपनी खुद की सेल्फ इमेज डाली हुई है। अब हाँ, इसके ऊपर भी लोग सोचते हैं कि मतलब मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता या दिखाना चाहता, ये अपनी पर्सनल चॉइसेस है। हाँ, हाँ, ठीक है। दो टाइप की ब्रांडिंग्स होती हैं, एक होती है अपनी ब्रांड की, जहां पर आप अपने ब्रांड्स को आगे करते हो, और पर्सनल, जो पर्सनैलिटी को साइड लाइन करते हो, कि मैं अपने ब्रांड को फर्स्ट रखना चाहता हूँ। करना तो ब्रांड को ही चाहिए वैसे, हाँ। हाँ। और नहीं, ऐसा कोई चाहिए वाला कोई रूल नहीं है, मैंने बहुत जैसे देखे हैं कि जो अपने नाम से भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। हाँ, कई लोग हैं हाँ अपने नाम से ही कंपनी खोल के हाँ रखा होगा। हाँ, तो अपने नाम से बहुत अच्छा चला रहे हैं, और बल्कि इवन जो कंपनी के नाम से चला रहे हैं उनसे भी अच्छा चला रहे हैं। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपने अगर अपने आप को एज ए ब्रांड प्रमोट करना है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रांडिंग। और सेल्फ ब्रांडिंग के थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है कि आपको एक एक्सपर्टीज लेवल वहां पर लेके आना होता है अपने अंदर, हम्म, क्योंकि जब आप अपने आप को एज ए ब्रांड प्रमोट करते हो, तो सारी की सारी रेपुटेशन है वो एक ही पर्सन पे टिक जाती है। हम्म, कंपनी में क्या होता है, जो सारा स्टेक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हाथ में होता है। अगर कोई मिस्टेक करेगा तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन के पास है। लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हाँ, यहाँ पे लाइबिलिटी सारी की सारी आप पर ही है। हाँ, वो मालूम है। पर वो वैसे भी प्रोप्राइटरशिप है मेरी तो। नहीं, वो देखो किसी को पता नहीं होता, ब्रांड ब्रांड नेम लगा के भी लोग प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वो तो फोटो हटा हाँ, देंगे, लोगो लगा नहीं देंगे। नहीं लगा देंगे नहीं, और दूसरा एक इसका एडवांटेज भी है, मतलब सारे के सारे डिसएडवांटेज नहीं होते। हाँ, जब आप ट्रस्ट भी किसी, जल्दी हाँ, बढ़ता तो दूसरा एक होता है कि जब ब्रांड को आप एक ह्यूमन टच देना चाहते हो, कि यहाँ पर किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा कन्वर्जन लेके आता है। हम्म, तो आप ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हो कि किसी पर्सन पे, हाँ ये पर्सन है, ठीक है, मुझे पता है ये कौन है। हाँ। जब ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। पर्सन को आप इजीली, हाँ ठीक है, ये पर्सन कोई दिख रहा है कि है कोई, और मैं उससे बात कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो ट्रस्ट इंसान के साथ जल्दी बनेगा, एक लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा, जैसे ये आपने कवर बनाया है, कवर के अंदर आपने सिर्फ खाली बिल्डिंग जैसे दिखाई है। ठीक है। तो कवर के अंदर खाली ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो ये जो कवर है, ये आपका पेज की मेन इमेज है।
समझ लो यहाँ पर आपने बताना है कि आप करते क्या हो, हम्म, साथ के साथ में आपका अदर सोशल मीडिया या कांटेक्ट नंबर ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, ताकि उसे पता रहे कि आपके पेज पर क्यों आया है क्यों नहीं आया है। जैसे कि अगर मैं कोई और पेज देख लेता हूँ, आर्किटेक्ट सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे, पल पेजेस, ठीक है। और कुछ तो ऐसे ही बना दिए होंगे लोगों ने जो एक्चुअल में होंगे भी नहीं, कि आर्किटेक्ट होंगे भी नहीं और उन्होंने भी बना लिए होंगे। कुछ लोग बना लेते हैं सिर्फ लाइक इकट्ठा करने के लिए। अच्छा। हाँ। ये तो है तो ही आगे हाँ, किसी को जैसे ग्रुप। ये सिर्फ खाली आर्किटेक्ट, कुछ और ही होगा, ये बैंड बैंड है। देखो आर्किटेक्ट के नाम से बैंड है, म्यूजिक बैंड है। बताओ। हाँ, ये भी म्यूजिक बैंड है, देखो। हाँ अब ये है थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर एक अच्छी सी इमेज दिखा दी। हाँ हाँ। कई सारी इमेज डाली हुई है। अच्छा। ये गैलरी लगाई होगी ना इन्होंने। हाँ, ये गैलरी लगाई है। गैलरी की प्लगइन लगाई होगी, तो ये नॉट ये इसमें हो जाएगा अपना। ये एक हाँ, प्लगइन नहीं होती इसके अंदर, फेसबुक में प्लगइन नहीं होती। ये अच्छा गैलरीज, ये मेरे हिसाब से आर्किटेक्ट डिजाइन वाला इन्होंने टेम्पलेट चूज किया, उसमें शायद उनको ये ऑप्शन मिला है। अच्छा। अभी जैसे आपका जो था ये वाला, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में डाल रखा है आपने, हाँ 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 हाँ। तो आपकी जो कैटेगरी है वो आपने आर्किटेक्ट्स में नहीं डाली, गलत इंजीनियरिंग कर दिया। सर्विसेज में डाली है। और अच्छा। यहाँ पर कैटेगरीज को चूज करना बहुत जरूरी है, वो सही होनी चाहिए। तो सही कैटेगरी चूज करो पहले तो। नहीं, मेरा काफी पुराना है, हो सकता है उस हाँ। टाइम पे आर्किटेक्चर था ही नहीं, अब जोड़ा है। हम्म, हो सकता है, लेकिन चेंज कर लो, कोई बात नहीं, हाँ, वो तो चेंज तो कर हो लो। जाएगा। तो ये ठीक है। पर ये होता प्लस, होगा कहाँ से, प्रोफाइल में जाके होगा। हाँ, प्रोफाइल, ये जैसे ये आपके प्रोफाइल में जाके नहीं होगा, ये आप यहाँ से चेंज करोगे ना, अबाउट में जाके, अबाउट में एडिट आ जाएगा। ये तो खैर मेरा नहीं है तो इसलिए एडिट नहीं आ रहा। नहीं अच्छा। खोलता हूँ कोई, तो एडिट आ जाएगा। इतने सारे पेज सिखा सिखा के बना बना के थक गया मैं। कितने पेज होगा पता नहीं। अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे से गए सेटिंग्स में, पेज इन्फो, ये रही कैटेगरीज। तो यहाँ कैटेगरीज में जाके चेंज कर लोगे, तो ये चेंज हो जाएगा। प्लस, जो यहाँ पर आपने ये www.d आइकन आर्किटेक्ट करके लिखा हुआ है, हाँ। तो ये आपने यूजर नेम लिया है। अब यूजर नेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कि आपने www तो जरूर बता दिया, ये नहीं भी बताते चल जाता, लेकिन आगे .com लिख देते, वो इम्पोर्टेंट था। नहीं, ये तो बहुत पहले का किया हाँ, हुआ था, नहीं मैं वो कर कर लेते, दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अभी इसको पहले करा वो सही कर लो उसे। हम्म। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर यूजर इसमें नेम, व्हाट्सएप लिंक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वो भी सब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे लिंक्स लग जाते हैं। और ये रहा अकाउंट। मेरे पास एक ही बार फेसबुक से एक आदमी आया था, हम्म। तो बस उन्होंने बताया आपका काम बहुत अच्छा लगता है, मैं आप ही से कराऊंगा। उसके बाद आए नहीं। कहते क्या खर्चा लगता है, ये वो समझ नहीं। मैंने कहा सर ऐसे तो बताना मुश्किल है, मिलो तो बताएं। अब जैसे ये मैंने यूजर नेम सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो हम्म, मैं इसके आगे जैसे मैं
पूरा पूरा जैसे अगर डोमेन ही यूज करना है तो मैं डोमेन यूज कर सकता था, इसको मैं चेंज करना चाहूँ। गैलरी है या नहीं पता चलेगा आपको ऊपर? नहीं, वो मेरे वाले में तो गैलरी नहीं है। यहाँ अब पे एडिट एडिट करने पे पता चलेगा? नहीं, वो एडिट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, स्लाइड शो है, ये रहा, क्रिएट ए स्लाइड शो, ये रहा है। अपलोड वीडियो, अब ये स्लाइड शो उन्होंने अभी शुरू करा है, तो मैं दो चार इमेजेस लगा सकता हूँ यहाँ हाँ 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 हाँ। पे। पहले नहीं था ये सिर्फ अपलोड इमेज और ये वाला था। वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, पर वीडियो का नहीं ऑप्शन आ रहा। वीडियो भी एडिट कर सकते हो यहाँ पे, अपलोड फोटो का, वीडियो हटा दिया गया। या फिर हो सकता है ये ई कॉमर्स वाली, रिटेल और शॉपिंग वाली है, इस वाली कैटेगरी में दिखा रहा है। तो पुराने वाला पेज है उसके अंदर नहीं दिखा रहा था। कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया है। क्वालिटी पे पब्लिशर। ये रहा यूजर नेम। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी ये डाला हुआ है, अगर मैं आपकी जगह वो डालता हूँ, जैसे ये लो, तो मैं www ना डाल के वेबसाइट का डाल देता हूँ, तो एटलीस्ट यूजर नेम कहीं भी जाएगा, मेंशन होगा, तो लोगों को ये तो पता चलेगा हाँ ठीक है ये वेबसाइट होगी। तो अपनी वेबसाइट को इनडायरेक्ट प्रमोट कर रहे हो। अगर आपको वैसे ना मिले तो इस तरीके से ले लो। www के आगे क्या है वो बताना बहुत जरूरी है, www नहीं भी बताओगे चल जाएगा। तो ये चीज है। तो यहाँ पे वो गैलरीज लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और इसका साइज आपको कैनवा में मिल जाएगा। कैनवा के अंदर आपको जो इसकी कवर इमेजेस हैं, मैंने अपने उसके लिए बना रखा था यहाँ पे, ये रहा। ये कवर मैंने ये उसका फेसबुक कवर पेज के लिए लिया हुआ है, ये रहा। ये अपने आप इस साइज का बना देगा। कौन सा क्या पच, साइड है? ये 2560 और बाई, और ये तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है ही है उसके अंदर ऑप्शन। टेम्पलेट में जाओ, ये फेसबुक कवर ओहो। बनाया हुआ है पहले से सब कुछ। तो मतलब ये यहाँ पे फुल ये फुल विड्थ ले लेता है क्या, हाँ, किसी ये को अपने दिक्कत आप है? फुल विड्थ लेगा। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा ना सेफर साइड यहाँ पे सेंटर में रखना है, मतलब ज्यादा कॉर्नर पे कुछ नहीं रखना। ओके। उसका रीजन ये है कि देखो, इतनी, अगर आप मोबाइल डिवाइस पे देखोगे तो सिर्फ इतना पोर्शन ही दिखेगा। डेस्कटॉप पे देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखो, डेस्कटॉप पे पूरा दिख रहा है। मोबाइल पे जाओगे ना तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, ये पोर्शन कट जाएगा। हाँ। तो मतलब साइड के अंदर कुछ नहीं लिखना। और ये ज्यादा बड़ी इमेज इसलिए लगाई है क्योंकि आजकल मोबाइल की जगह है ना, वो टीवी के ऊपर भी देख लेते हैं। ओके। तो टीवी बहुत बड़ा साइज का होता है, तो इस वहां पर भी प्रॉपर दिखे किसी भी डिवाइस पे खुले तो सेफर साइड इतना एरिया है जो जिसको आप टेक्स्ट के लिए, लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और अभी जैसे अपने यहाँ पर भी अपने एड्रेस चेंज किया हो ना, हाँ। और देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, पिन। ये भी वहां से ले लेगा क्या? नहीं, वहां से नहीं लेगा, ये यहाँ पे देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे अलग से सेटअप करना हाँ, पड़ेगा? यहाँ से इसको भी ड्रैग करके अपनी एरिया पे लगाना पड़ेगा। ये बहुत दूर का दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, हम्म। इंदिरा विकास कॉलोनी। मतलब यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। नेताजी सुभाष प्लेस नहीं लिया उसने, इंदिरा विकास कॉलोनी पे बता रहा है।
तो ये अब देखो, ये बाहर की बात, जैसे मैं पेज पर आया हूँ तो ये एड्रेस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? हम्म, हम्म, हम्म। और मैप में देखता हूँ, मान लो मैं सपोज करो पेज पे आया और मैंने देखा कि चलो कहाँ पे मिलेगा, तो समझ में नहीं आएगा। चीजें सब जगह पे सेम होनी चाहिए, चाहे कहीं भी डाला हो। ठीक है। ठीक है ना? तो बाकी आपने यहाँ तो ये पर वाला पेज मैंने पोस्ट किया था, हम्म, इससे पहले जाओ ये वाला, हाँ, हाँ, नीचे जाओ थोड़ा, जहाँ पे रिव्यूज ये देखो। अब इसमें देखो, ये ज़्यादा शेयर ही नहीं हुआ। नहीं वो तो देखो, ज्यादा शेयर होगा भी कैसे, उसकी भी मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम है। हम्म, अभी पेज के ऊपर आपके कितने फॉलोवर्स हैं, ये रहे। ठीक है, हाँ। अच्छे हम्म, खासे फॉलोवर्स हैं आपके पास। हम्म, और 2442 फॉलोवर्स हैं। अब फेसबुक की समझ लो कि पहले क्या होता था कि जितने फॉलोवर्स हैं सबके पास जाती थी फीड्स। अच्छा। और 2017 में इन्होंने एक नई अपनी एल्गोरिथम में करा चेंज, ओके। फेसबुक ने, कि अब एंगेजमेंट के बेस पे जाएगा, कितने लोग उस आपके कंटेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं, उसके बेस पर आगे उसकी परफॉर्मेंस वो करेगी। अब एंगेजमेंट कैसे जाएगी, मतलब 2% लोगों को ही दिखेगा। अब 2000 लोग हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 2% लोग जो एक्टिव हैं आपके पेज के साथ, जो हमेशा लाइक करते हैं या विजिट करते रहते हैं आपके पेज पर, तो वो लोग तो, उन लोगों को ही आपकी फीड दिखाई देगी। जो लाइक करते हैं। हाँ, जो आते हैं कभी, मतलब आपके पेज के साथ अगर भी इंटरेक्शन है उनका। जैसे हाँ, मान हाँ। लो सपोज करो कि मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद आपको ये 4 लोग दिखे, जैसे जिसमें दीप पाठक है, मनीष शंकर है, प्रदीप है और सुष्मिता चौधरी है। देन दो नीचे को आए। जानता हूँ मैं। हाँ, तो अब यहाँ पर भी देखो, दीप दीप पाठक कॉमन है, हाँ, सुष्मिता चौधरी कॉमन ये तो मेरी साली है, चलो, हाँ। है ना? और तो आपको कुछ नाम हमेशा कॉमन दिखेंगे। ये पूजा गौड़ा, हाँ, प्रदीप नायक, इनको मैं जानता नहीं हूँ भाई। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो कुछ चीजें तो इधर उधर जाती ही हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, पूजा गौड़ा यहाँ पर भी एक्टिव अच्छा। है ना? तो दीप पाठक यहाँ पर, मतलब ये आपका रेगुलर पर्सन है। है कौन दीप पाठक, देखना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो देखना बाद में। तो जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी देखोगे कि कुछ एक मिनट। अविनाश यहाँ कुछ जोशी, लोग अलग हैं। इनको किसी को नहीं जानता। हाँ, सुमित रॉय छोड़ के। हाँ, तो होगा कोई ना कोई, तो ऐसे ऐसे तो मतलब आएगा ही ना। 2000 लोग हैं, मतलब कितने लोगों, और उस टाइम पर जब, मतलब कितने लोग जब आपने पोस्ट करा, उसकी टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पर, जैसे वो लोग एक्टिव रहते भी नहीं रहते। तो हर हाँ, किसी की हाँ। फीड है ना, हर किसी को दिखती नहीं है। तो इनका जो रूल बना है, जैसे मान लो पहले क्या होता था कि पेजेस होते थे कम, फेसबुक के ऊपर है ना, इतने ब्रांड लोगों के पेजेस बने नहीं होते थे। अब हर एक कंपनी का तो पेज बना हुआ है। अगर आप हम्म, इवन बहुत छोटे सैलून के पास भी चले जाओगे ना, उनका भी फेसबुक पेज होगा। हम्म। ठीक है, तो छोटी छोटी दुकान वालों ने भी अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव तो किया ही हुआ है, क्योंकि डिमांड अब डिजिटल की है। और एक एक पर्सन कम से कम ना तो 20-50 पेजों को तो लाइक करते ही करते हैं। तो कुछ हम भी जिस पेज को लाइक करते हैं वो हमारे प्रोफाइल में भी दिखता रहता है। नहीं, वो इसी की तो बात कर रहा हूँ। जैसे हमने लाइक करा 20-50 को, हाँ। अब हम 20-50 को लाइक करने के बाद उनके पेज पर जिन पे ज्यादा जाता हूँ उन्हीं के मेरे पास आएंगे। या फिर मैं नहीं, कभी तो इसको। उनके उनकी पोस्ट के साथ मैंने कभी इंटरेक्ट किया है, अगर मान लो हाँ। मैंने लाइक किया हुआ, मेरे पास आपकी फीड आज अभी तक नहीं आई। एक हम्म, एक बार आई, मैंने उसे लाइक करा, तो मुझे हम्म, वो दोबारा दिखाने की कोशिश करेगा कि मुझे पसंद आया आपके अपडेट। हम्म, और मैं हर बार अगर मान लो नहीं करता हूँ, उसके बाद मैं नहीं करता हूँ लाइक, तो उसकी हम्म। इंटरेक्शन कम हो जाएगी। ये समझो कि आप सोशल मीडिया पे जाते किस लिए हो, सोशल होने के लिए। आप किसी बिजनेस की एड देखने के लिए तो नहीं जाते। हम्म। ठीक है,
या फिर कोई फीड फीड में आप किसी भी बिजनेस के अपडेट को देखने के लिए जाते हो, आपका पर्पस क्या होता है? आप चाहते हो स्क्रॉल करो, जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी दिखें फीड के अंदर, और ऐसे चले जाते हो। नॉर्मली क्या होता है, आदमी आता है यहाँ पे और उसके बाद देखता है सबसे पहले स्टोरीज में क्या चल रहा है, और उसमें भी अगर फेसबुक की स्टोरी इतनी ज्यादा कोई देखता नहीं है, बंद कर देता है इंसान। फिर वो आता है नीचे, अब वो देखता है कि यहाँ पर जो नोन है, जैसे अब ये फ्रेंड है मेरी, तो उसने कुछ डाला है, प्रोफाइल अपडेट करा है, कोई बात नहीं, इग्नोर, मेरे मतलब ये नॉर्मली कोई मेरे लिए कोई ऐसा कोई जरूरी अपडेट नहीं है। देन मैं नीचे आया, ये कोई कंपनी है उसका मैंने ऐड देखा, ठीक है। फिर मैंने देखा ये कोई पर्सन है जिसने ये कुछ पोस्ट मारा है ग्रुप के अंदर, फिर ये कोई क्रिकेट टीम का है, इंडियन क्रिकेट टीम का कोई पेज है जिसे मैंने लाइक किया हुआ है, उसका कुछ अपडेट मुझे दिखाई दिया, ठीक है। देन फिर कोई है, अब मैं भी कईयों को नहीं जानता, ठीक है। तो अब ये सोशल मीडिया का कोई टूल है जो मुझे टारगेट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट मुझे दिख रही है, अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं इस पर इंटरेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो मैसेज है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो टारगेट लोगों को पहुंचे। अब इन्होंने बिल्कुल सही टारगेट किया है, क्योंकि मैं वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अपने अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, किसी के लिए तो करूंगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑल इन वन वन प्लेस है, क्रिएट करो, शेड्यूल करो, प्रमोट करो अपने कंटेंट को, और सोशल नेटवर्क फॉर फ्री। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि फ्री है, तो मैं ये कर लूंगा। दूसरा, क्लाइंट के लिए यूज करना है तो मैं इस चीज को, बहुत इजी होता है कि 10 अकाउंट खोलने हैं, वहां पे 10 जगह जाके पोस्ट करनी है, तो एक जगह कर स्केड्यूलिंग करके छोड़ दी, वो अपने आप पोस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे ठीक लगा उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, या तो अभी मैं इन क्लिक करके चला जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर लूंगा, सेव फॉर लेटर, ठीक है, सेव दिस लिंक। अब सेव करने के बाद हमारे पास ये क्या है कि बहुत सारे अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर डाके डन कर दिया है। तो मैं दोबारा कभी अदर्स वाले पे जाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि मैंने ये चीजें सेव की हुई थी, कोई बात नहीं। सेव क्या आइटम कहाँ जाके देखते हैं, और वो सेव्ड में? हाँ, सेव्ड में दिखेगा, ये रहा ना, ये साइड के अंदर सेव्ड बना हुआ है, हम्म। यहाँ दिखेगा। फिर देन फिर नीचे आए, ये कोई फ्रेंड है, उसकी कोई एनिवर्सरी होगी, उसने वहां पे अपडेट किया हुआ है, ये कोई ऐसे ही मेम्स शेयर किए हुए हैं, ये भी कोई ऐसे ही मेम्स वाले ही हैं, ठीक है। अब ये कोई सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का, ये मेरे को टारगेट कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद स्क्रॉल करते गया, फिर एक और एडवर्टीजमेंट है, होस्टिंग का टारगेट कर रहा है। हाँ, ये सारे टारगेटेड वाले ही है। तो अलीबाबा है, अलीबाबा भी मुझे यहाँ पे टारगेटिंग ऐड चला रहा है। और हम्म। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको क्यों दिख रहा है, उसके पीछे भी रीजन भी पता चलता है। यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, हाँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करो और यहाँ पर क्या आता है कि वाई एम सीइंग दिस एड, हाँ। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा क्यों। तो अलीबाबा जो क्लाउड है वांट्स टू रीच द पीपल सिमिलर टू देयर कस्टमर, मतलब उन्होंने अपने कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे बता रखी है फेसबुक को कि मेरे कस्टमर हैं, और हम्म। उनके सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों को वो टारगेट कर रहा है। तो उनके जो ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनका और उनका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है कहीं, हम्म। इस वजह से फेसबुक मुझे ये ऐड दिखा रहा है। दूसरा, अलीबाबा कह रहा है ट्राइंग टू रीच पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश इन यूके और यूएस, तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो यूके और यूएस जिन्होंने सेलेक्ट की हुई है, उनको वो शो कर रहा है। देन अलीबाबा क्लाउड ट्राइंग टू रीच 22 to 50 एज ग्रुप पीपल, तो इस एज ग्रुप के अंदर मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे दिख रही है ऐड। और उसके बाद क्या आ रहा है कि प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया, हम्म। तो वो इंडियन लोगों को टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली, हम्म। ठीक है। और तो मैं इनके सारे क्राइटेरिया में फिट होता हूँ, क्योंकि मैं डिजिटली कनेक्ट रहता हूँ अलीबाबा, और ये क्या है, अलीबाबा क्या क्लाउड कर रहा है, एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट है इसकी, ठीक है। तो मैं या तो एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप के कंटेंट में जाता हूँ, या क्रिएट करता हूँ, पोस्ट डालता मतलब हूँ। अगर आप चाहो कि इससे ऐड ना आए तो आप इसको हाइड भी कर सकते हाँ, हो मैं क्या? हाइड कर सकता हूँ, मैं इसे हटा सकता हूँ, है ना। और फिर या फिर मैं यहाँ पे ऐड की जो वो चाहिए, मैं उस चीज को भी हटा सकता हूँ, प्रेफरेंसेस को मैं किसकी हटाना चाहता हूँ, किसको हाइड करना है, कितने सारे लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो सबको मैं हटा सकता हूँ। मोस्ट रिसेंट जो जिन ऐड को मैंने देखा है, उनमें से सबको हाइड कर सकता हूँ इकट्ठा।
ठीक है, तो मैं अभी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट होने दो उनके, हमें देखनी है ऐड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। ये कुछ जो कनेक्टेड हैं लोग, उनकी पोस्टें हैं, ये जैसे ये पेज है, ये घरेलू नुस्खे करके एक पेज है, जिसने अब कोई पोस्ट डाली है और वो पोस्ट मेरे पास आई है 1 घंटे पहले डाली है, और 1 घंटे के अंदर उसके पास कितनी 57 लाइक्स हैं और 3 शेयर्स हैं। ये आपने डाली है? मैंने नहीं डाली, किसी और की है। अच्छा। तो ये ऐसे मैंने पेज को फॉलो किया हुआ है, कभी लाइक किया था। तो उनकी जो पोस्ट मेरे पास आई है, अब देखो क्या है, फेसबुक ने जो एल्गोरिथम बनाई उसका कोर पार्ट क्या है कि अगर आप कोई भी चीज पोस्ट मारते हो हम्म, और आपके टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर पे से 10 लाख हो, हम्म, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख लोगों की फीड के अंदर आपकी पोस्ट नहीं पहुंचाने वाला। हम्म, वो ये देखेगा कि विद इन ए 1 आवर, जो स्टार्टिंग का जैसे ही आपने पोस्ट करा उसके 1 घंटे के अंदर उसके साथ जो 2% लोगों को उन्होंने दिखाया, कितने लोगों ने उस कंटेंट को पसंद किया, एंगेज हुए। पसंद करा तभी एंगेज होते हैं। हम्म, और एंगेजमेंट कैसे पता चलती है लोगों को? लाइक, शेयर और कमेंट। हम्म। तो नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा कोई भी यूट्यूबर अपने वीडियो के एंड में वो यही बोल रहा होता है कि लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और ये बेल बटन दबाने का क्या मतलब होता है? हाँ, बेल बटन दबाओ? बेल का मतलब होता है नोटिफिकेशन, ये रहा ना, ये क्या है, बेल। और बेल का हाँ, मतलब होता है नोटिफिकेशन, हाँ, फेसबुक। हाँ, बेल हाँ, हाँ दिख ही रहा है। हाँ। बेल तो दिखा नहीं मुझे। दिखा नहीं, हाँ। ये तो रहा है बेल अच्छा, साइड के अंदर, फेसबुक के अंदर। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ओके। यहाँ ये वाली नोटिफिकेशन नहीं होती, मतलब फेसबुक ने नोटिफिकेशन वाला सिस्टम नहीं बनाया हुआ, यूट्यूब ने बनाया हुआ है। अच्छा, बेल मतलब वो आपको नोटिफाई कर देगा, हाँ, ये वो होता है। जैसे कि नया वीडियो आया, वो तो एकदम से आपको अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि नया अभी रिसेंट में कुछ अपलोड हुआ है, तो मिस नहीं करोगे कोई तो अपडेट। आपका जो जैसे ये है, मैंने उसको लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, हाँ हाँ, बेल तो भी बटन दबाया है। हाँ, बेल आप बटन दबाया है, तो जैसे कोई नया पोस्ट आता होगा वो आपको शो। अभी जैसे आप हमारे जैसे ये क्लासेस हो रही, तो आप हम्म, पोस्ट कर रहे होगे ना, तो हम्म, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। वो आप यूट्यूब चलाओगे तभी आएगी, अच्छा। वो हमेशा वैसे नहीं यूट्यूब आएगी, हाँ, यूट्यूब चलाओगे तभी आएगी। यूट्यूब वगैरह से ध्यान रखूंगा मैं। हाँ, तो वो इस वजह से यूट्यूब पर जाओगे तभी दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो अभी देखो रूल क्या है, वो उसने क्या करा कि जो कंटेंट मतलब एंगेजिंग है वही लोगों को दिखे, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वही ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखाई दे, अदरवाइज वो कम तक रह के खत्म हो जाए। हम्म, तो उनकी रीच है ना इतनी होती नहीं है अगर एंगेजमेंट ना आए तो। अब लोग क्या करते हैं, एंगेजमेंट कैसे आती है? एंगेजमेंट आती है जब आपका जो यूजर है उस चीज को पसंद करने लगे, उसे जो हम्म, चाहिए वो आपके अपडेट में आ रही हो। अब क्या है कि हम्म, जैसे किसी लोग, जैसे ये पेज है घरेलू नुस्खे हेल्थ टिप्स, अब इसका मतलब यही, जितने लोगों ने लाइक किया होगा, मैंने तो ऐसे ही करा है, मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वैसे भी मेरे हिसाब से थर्ड क्लास पेज टाइप है। तो मैंने तो सिर्फ ऐसे लाइक किया होगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मतलब एंगेजमेंट कितनी कहाँ से क्या आ रही है, अच्छा, तो अच्छा। लोग क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए लाइक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर कोई इतना वो नहीं है। तो लोगों ने क्या कर रखे, अपडेट है, अब यहाँ पर जितने लोग लाइक कर होंगे उसमें से जो लोग होंगे वो या तो होम्योपैथी और इस टाइप की चीजों में बिलीव करते हैं। हम्म, दूसरा, जैसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम्म, वो लोग यहाँ पे लाइक करेंगे। या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से वो परेशान है, तो किसी चीज का सॉल्यूशन लेने के लिए वो यहाँ आए हुए हैं। हाँ। और कुछ लोगों को सिर्फ नॉलेज कॉन्शियस है, चाहिए होती, हाँ, या कई किसी, लोग सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं, वो हाँ अपनी सेल्फ फेशियल कॉन्शियस है, वगैरह हाँ ये। बस, हाँ। तो वो उस टाइप के लोग वहां पर हैं, जिनको सिर्फ नॉलेज लेनी होती, करना कुछ नहीं होता, जैसे डीआईवाई देखने वाले लोग सारे होते हैं, लेकिन हम्म। घर जाके उन्होंने कभी करा नहीं होता। तो ऐसे भी बहुत होते डीआईवाई हैं। क्या? डीआईवाई डीआईवाई क्या? मतलब डू इट योरसेल्फ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे वाले जो वीडियोस बने होते हैं ना, तो वो देखते बहुत हैं लोग,
लेकिन हम्म। करते कभी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ नॉलेज ही देख रहे होते हैं। ये गर्ल्स वगैरह करती होंगी, ये जो खाली बैठे हैं। हाँ हाँ, वो खाली बैठे होते जो करते हैं, वो हर कोई वो भी नहीं करते। अच्छा। वो सबके ऊपर है, नहीं ये कुछ परसेंटेज बहुत कम है जो करते हैं। हम्म। तो जैसे अब यहाँ पर सर, दो। हाँ जी। मैंने लिंक पठाया, वो देखिए एक बार। एक मिनट, आपने जो लिंक बनाया है, एक मिनट। इसमें ही पठाया है। ये रहा चैट में ना। ये लो। हाँ, ये वाला जो पेज बनाया हुआ है। अभी बनाया इन्होंने? नहीं नहीं, पहले का बनाया हुआ है ना। और इन्फॉर्मेशन आपने सारी डाल रखी है, फोन नंबर डाल रखा है, देन कर सकती है। रिव्यूज डलवाओ थोड़ा सा। और अबाउट, सर आपने भरा नहीं है कुछ। सर ये यूं ही बनाया था, ये एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, ऐसे ही बनाया था। नहीं ठीक हाँ है, सर, बनाया तो जी ठीक है, सर। बस ये है कि उस पे एक्टिविटी जैसे करते रहोगे ना, जैसे आ तो रही है इसके अंदर, लाइक्स वाइक्स आ रहे हैं। और दूसरा क्या होता है ना, कि जो कंटेंट होता है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक बना है। तो मेन है कि कंटेंट आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक ही रूल चलता है, जो एक पुराना फिल्म है उसका गाना भी है, जैसे तुमको जो पसंद है हम वही बात करेंगे। हम्म। तो ये मार्केटिंग के अंदर जब चलता है कि जब हम लोगों को जो पसंद है हम वही कंटेंट बनाएंगे, तभी लोगों को पसंद आएगा और तभी वो इंटरेक्ट करेंगे, तभी वो शेयर करेंगे। हम्म। अब वो पसंद क्या जी होती सर। है? पसंद जैसे जितने भी न्यूज वाले हैं, जितने भी आपके टीवी सीरियल मूवीज बनाने वाले हैं, तो वो इस सब चीजों को ध्यान रखते हैं। कई बार हमारा जो इमोशन है ना फ्लो में बहता है करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है, तो हर कोई किस बारे में बात कर रहा है? कोविड के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, वैक्सीन के बारे में, न्यूज के बारे में, सब चीजों के बारे में। तो ये अब ये हमारा जो मेन कंसर्न है, सारा ध्यान ध्यान कहाँ है? वहाँ उसी जगह पे है। तो हम्म। लोग क्या कर रहे हैं, उस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, तो ताकि लोग रिलेट कर सकें, उस चीज को शेयर करें, कि उसे लगे कि हाँ ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, इसे आगे पास ऑन करना चाहिए। कमेंट करे कोई आपकी जो चीज देखने के बाद। तो कमेंट इंटरेक्शन तब होती है जब, या तो देखो बहुत अच्छा लगेगा, या आप एग्री कर जाओगे, या फिर मैं ऐसी चीज बोल दूं जिससे आप एग्री करो ही ना। कंट्रोवर्शियल जैसे कुछ चीजें ऐसी बोल दी जाए जानबूझ के, ताकि वो ट्रोल हो। यहाँ तो ये भी एक बदनाम में मार्केट, हाँ। नाम है। हाँ, तो ये भी एक वो मार्केटिंग है। जो आप जो ये अभी करती है अपना, क्या नाम है वो, राखी। राखी सावंत आजकल कंगना भी कर रही है। अच्छा, वो भी। हाँ, उसका ट्विटर अकाउंट बैन हो गया था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, अच्छा फिर खोल दिया? नहीं, खुला नहीं है। अच्छा। वो आजकल कंगना भी वही कर रही है। अभी उसने जैसे गंगा के अंदर वो जो लाशें आ रही है उस पर भी एक वीडियो बनाया है, कि वो अभी पता चला, कुछ लोग जो फोटो वायरल कर रहे हैं गंगा पे लाशों की, वो तो नाइजीरिया की निकली उसके हिसाब से। अच्छा, उसके 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 अकाउंट से? हाँ हाँ, वो उसने वीडियो बनाया बकायदा, कह रही है नाइजीरिया की निकली है, कह रही है लोग फैला रहे हैं गलत इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए। अच्छा। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो मतलब ये कंट्रोवर्शियल करी जाए ताकि वो ट्रोल हो, क्योंकि तो अगली इससे मूवीज। फायदा, ट्रोल होने से फायदा क्या होता है इससे? देखो, नाम तो बना रहे ना, बदनाम होने के बाद नहीं, क्योंकि मीडिया। बदनाम है पर लोग जान रहे हैं, वो मैं मान रहा हूँ। पर हाँ, उसका बेनिफिट मिलता है। देखो, दो टाइप की ऑडियंस हैं। कुछ लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं और मैक्सिमम लोगों का टाइम नहीं है। हम्म।
अगर मैं आपको 10 न्यूज अगर आपको डेली मिल रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, न्यूज कम आती थी, हम्म। लिमिटेड होती थी, तो उसको आप वैलिडेट कर सकते थे 10 से। हाँ, अब आदमी बैठ न्यूज, आधा घंटे हाँ, में न्यूज देख लेता था। अब हाँ। न्यूज ऐसे होती है कि मतलब वो 5-5 मिनट में नए अपडेट आ रहे होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि किस चीज में क्या हो रहा है। और मैक्सिमम लोग ये कहते हैं ना, भोली जनता है, जिसको जो भी बोला जाए वो समझ लेती है। तो वो जो भोले लोगों को टारगेट करा जाता है, मतलब मैक्सिमम 70% 80% लोग हैं जो उन सब चीजों के फ्लो में बह जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिनको किसी ने बोल दिया उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लोग। आज भी लोग सामान खरीद के लेके आते हैं, वो इसलिए ले आते हैं कई बार कि भैया ये सलमान खान ने ऐड दी थी, या फिर अमिताभ बच्चन ने ये च्यवनप्राश अच्छा बताया है, तो इस ट्रस्ट पे खरीद लेते हैं, क्योंकि वो उस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा स्टार अगर इस चीज की ऐड दे रहा है तो मतलब ये कुछ होगा प्रोडक्ट। अब तेंदुलकर बूस्ट की देता है तो बूस्ट बिका। अच्छा। हाँ, ओबियस है बिका, बेशक उसके अंदर चीनी ज्यादा हो, हम्म। है ना, हार्मफुल मैक्सिमम ज्यादा है, हेल्थ बेनिफिट कम है। हॉर्लिक्स भी बिक रहा है, इसीलिए बिक रहा है ना, हेल्थ के नाम से बिक रहा है। अब वो कहते हैं इतना बड़ा ब्रांड तेंदुलकर अगर कहता है बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो मतलब लोगों को लगता है कि भैया तेंदुलकर में छक्के मारने की एनर्जी इसी से आती है। तो वो भी अपने घर में बूस्ट पिलाने लग गए बच्चों को कि कल को तेंदुलकर हमारे घर से निकलेगा अगला। पर अब मेरे ख्याल से ये चीज कम हो गया है। हाँ, अब धीरे धीरे लोग समझदार हो गए हैं, उन चीजों को समझ गए हैं कि ये जो लोग हैं वो एक्चुअल में उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केट करते हैं, उनको पैसा मिलता है। ठीक है। तो इसी वजह से आपको एक नया टर्म सुनने को मिल रहा होगा, जैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। हम्म। अब ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या है, पहले क्या होता था कि ये भी इन्फ्लुएंस ही कर रहे थे, पहले भी चल रही थी ये मार्केटिंग, कि अमिताभ बच्चन अगर कि बोल रहा है कि जाओ ये काम कर, पल्स पोलियो लेके आओ, तो ये क्या है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, हम्म। क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी है, लोग उसे ट्रस्ट करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। अगर आपके पास ये पावर है, आप 10 20 50 100 अगर आपके पास फॉलोवर्स हैं जो आपके कहने पे सामान खरीद लेते हैं, हम्म। तो आपके पास कंपनीज अप्रोच करना शुरू कर जाएंगी। अब जैसे हम हैं, मैं अगर आपको कहता हूँ कि भैया यहाँ जाओ, इस वेबसाइट से आपने डोमेन परचेस करना है, हम्म। और मैक्सिमम लोग उसको फॉलो कर लेंगे इजीली, हम्म। तो मैं उनको प्रमोट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करने की अगर पावर आप में है, चाहे आप बाबा हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप फिल्म स्टार हो, या फिर कोई, क्या बोलते हैं उसे, जैसे आजकल चल रहे हैं स्पीकर्स, वो भी इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं मोटिवेशनल ना। स्पीकर। हाँ हाँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये क्या इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं लोगों को, और क्या। है ना। तो अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो अपना मार्केटिंग का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। सही बात ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करने की पावर हर किसी में होती भी नहीं है, कि हर किसी को आप इन्फ्लुएंस कर सको इजीली। है। नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, पैसा भी हाँ, चाहिए। तो पैसा भी खर्च करना होता है, एक्सपर्टीज भी होती है आपकी, कोई सुनेगा भी क्यों, हाँ। है ना। और आपने कुछ अचीव किया होता है कई बार, तभी सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि खुद ने तो करा नहीं। कल आप, मैं आपको बोलने लगूं कि भैया देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये शेयर में लगाओ, तुम बहुत अच्छे रिटर्न लोगे, तुम कहोगे तुमने कहा कितने लिए हैं आज तक ये बताओ, है ना। तो मैंने तो कभी, मैं बोलूंगा भैया मैंने तो आज तक कभी हाथ लगाया ही नहीं इन सब चीजों में, कोई मेरी बात सुनेगा। तो अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए भी है ना, तो मुझे एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए कई बार है ना सालों, और कई बार 10 साल भी लग जाते हैं, कि ताकि आपके नाम से लोग जानने लगें। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना पड़ता है, ताकि लोग वहां तक आपको ट्रस्ट करने लगें। अब ये जो बाबा भी बनते हैं ना, रातों रात नहीं बन जाते, सही बात है। है ना। उसके पीछे भी उनके ना 10 20 30 साल की, 15 साल की मेहनत होती है। अब सारी वो किताबें पढ़ना, उसमें से निकालना, सारे डायलॉग्स को रटना, हाँ, है ना, फिर वो सारी चीजें समझना कि भैया देखो अपने आप पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी चीज है।
हाँ कि आपको पता है कि आपको एज ए बाबा आगे फ्यूचर में प्रेजेंट होना है। हाँ। तो आज आज से अपने आप को मेंटेन करना शुरू करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन रखना शुरू कर जाओगे, कल को आप बाहर पनवाड़ी की दुकान पे सिगरेट पीते हुए नहीं दिख सकते। सही बात है ना? है। कल को आप बाहर बाहर साला से बाहर निकल रहे हो, आपके जजमान देख रहे हैं। हाँ, है ना कि ये तो गुरु जी वही हैं हाँ, जिनका मैं प्रवचन सुन रहा था परिवार के साथ। है ना? तो वो हो नहीं सकता है। तो ये सारे जो अपने अंदर कंट्रोल्स लाने, जो उसके पीछे सेक्रीफाइसेस हैं, जो डिवोशन है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो लोगों को नहीं दिखता। कि एक दिन के अंदर रातों रात सक्सेस किसी चीज के लिए नहीं मिलती है। चाहे आप अफिलेट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो आपको उसके अंदर उस लेवल पे उतरना पड़ेगा कि आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और लाइफ के अंदर है ना, वही लोग सक्सेस पा लेते हैं जिनके पास चॉइस कम होती है। हम्म, जिनके पास चॉइस ज्यादा होती है ना, कंफ्यूज हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से वो लास्ट में उन्हें समझ में आता है कि करना तो मुझे ये है, फालतू में चॉइस में पड़ रहा था। हाँ हाँ। तो एंड में पता चलता है, सही जैसे बात। KFC वाले ने लास्ट के अंदर ट्राई किया, सारी चीजें हाँ कर ली उसने, लास्ट के अंदर ट्राई करा कि चल यार मैं कुकिंग करता हूँ, यही 65 यही ईयर्स चीज में छोड़े। उसने हाँ। 65 ईयर्स की एज में ही की। हाँ, तो उसने कहा यही चीज मैंने ट्राई नहीं करी, और यही यही मैं सोचता हूँ कि कर लेता। तो उसने बाद में जाके वही उसने वो क्लिक कर दिया। वही वही क्लिक कर गया उसका। तो जरूरी नहीं, मतलब यहाँ पे चॉइसेस होना एक बहुत बड़ी चीज है, और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पाते कई बार, वो हम्म, दूसरों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये अपने भी डिसीजन रहता नहीं ले पाते हैं। कल को हमें बताया जाता है कि तुम इस फील्ड में चले जाओ, बहुत पैसा है, और तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा, है। हाँ, ये स्ट्रीम ले लेना, इसके बाद ये पढ़ाई कर लेना, ये डिग्री में चले जाओ, जॉब कर लो, अपना मत करो, बहुत नुकसान होता है, पैसा लगेगा, कहाँ से लाओगे। तो ये सारे जो डिसीजन है ना, वो दूसरे ले रहे होते हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम अपने नहीं लेते। तो हम बॉक्स के अंदर बंद हैं। जो बाहर निकल जाते हैं वो लोग सक्सेस पा जाते हैं, जो लोग नहीं निकल पाते वो उसी में ट्रैप में फंसे रहते हैं। वो ट्रैप है। जो जॉब है ना, जॉब भी एक हनी ट्रैप है। मेरे बहुत फ्रेंड हैं जैसे बहुत अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा है, कोई हिंदू में जॉब कर रहा है, कोई किसी में जॉब कर रहा है, और वो अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, और वो आज की डेट में इतने साल के 20-25 साल के कैरियर के अंदर अब वो बोलते हैं कि भैया हम अपना करना चाहते हैं, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, तू अपना, तेरा स्टाइल। वो कहते हैं मैं हम इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते अपना काम करने के लिए, तुम पता नहीं तेरा माइंड सेट पहले से ऐसा था, हमारा बना ही नहीं आज तक। अब हम सोचते हैं कि बन कहाँ फंस गए हम। यही है। तो बाद में आदमी पछताता तो है ही। तो उससे बेटर है कि पहले ही उन चीजों से बाहर निकल जाए। लेकिन हर कोई निकल नहीं सकता। अगर सारे निकल जाएंगे तो सारे के सारे बिजनेसमैन हो जाएंगे। हम्म, तो डिफिकल्ट चीजें आगे जाके अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं, जो आसान चीजें हैं वो आसान ही रहती हैं। पेड़ पर आम लगे होते हैं ना, जो नीचे टहनियों पे लगे होते हैं ना, वो कच्चे निकलेंगे, पके हुए आपको ऊपर ही दिखेंगे। हम्म, उसके लिए चढ़ना भी पड़ेगा, गिर भी सकते हो, रिस्क भी है, कपड़े भी फट सकते हैं तुम्हारे। लेकिन बाद में अगर नहीं फटे, सब कुछ सही रहा, तो मतलब मीठे आम मिलेंगे। तो हाँ ये मीठे आम मिलेंगे हाँ। अगर सब कुछ सही रहा तो। नहीं तो कपड़े भी फट जाएंगे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये बिजनेस करना हो तो हर कोई वो रिस्क नहीं ले पाता। हम्म, कईयों के पास है ना, एक एक टाइम होता है, जैसे कुछ लोग स्टार्टअप कर लेते हैं आज की डेट में 21-22 साल के अंदर। तो वो उनके पास है ना, बहुत कुछ खोने के लिए नहीं होता, और दूसरी लाइबिलिटीज नहीं होती। हम्म, माँ बाप है, खर्चा चला रहे हैं, हाँ। हमारी उम्र तो है नहीं काम करने की, लेकिन फिर भी हम अपना ट्राई कर रहे हैं, रिस्क वो लोग बड़े है नहीं, खुले दिमाग से कर वो पाते खुले हैं। दिमाग से कर पाते अब मेरे को भी जैसे अभी थोड़ा सा मतलब वो मिला है आफ्टर माय वाइफ्स बिकेम हैं। इंडिपेंडेंट, अब तक तो हम्म। वही ना फिर सही हेड टू बात है। हेड
तो यही चीज होती है कि मतलब हर चीज को मैनेज करना, और जब आप करने लगते हो तो आपकी सिचुएशन बनती जाती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपके पास कहीं ना कहीं से हेल्प आती रहती हाँ, आदमी जब कोशिश करता है तो रास्ता निकल ही आता है। है, मेन वही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑडियंस की नर्व्स पकड़नी है। सोशल मीडिया मतलब नर्व्स। सोशल में आदमी कौन है? ह्यूमन है। बेशक प्लेटफॉर्म डिजिटल है, लेकिन आदमी तो वही का वही है। और आदमी क्या है? इमोशनल है। उसके अंदर इतने सारे इमोशन है जो फेसबुक ने भी इतने आइडेंटिफाई कर लिए कि इतने सारे कभी ना कभी कोई ना कोई इमोशन इनमें से मैच कर जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, कुछ मार्केटिंग के हुक्स होते हैं। जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो उसके कांटे में कुछ ना कुछ लगाते हैं। आपको पता होगा क्या लगाते हैं वो उसके अंदर? हाँ। मतलब जो जाल डालते हैं उसके अंदर कांटे में कुछ लगाते हैं ना, हाँ, हुक्स में। क्या लगाते हैं? खाना लगाते हैं उनका। खाना लगाते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या स्पेशल कौन सा खाना होता है वो? आटा। आटा लगाते हैं। मतलब मछलियों को आटा पसंद है, हाँ। इसलिए लगाते हैं। हाँ। अगर मान लो आटे की जगह मैं वहां पे किटकैट लगा दूं, तो शायद नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और हमने वही चीज दिखानी है जिससे जो उसे पसंद है। तो इसको हम्म। हुक्स बोला जाता है। और हुक्स क्या है? मार्केटिंग हुक्स हैं। अच्छा। और ये हर कोई यूज कर रहा है। जब आप ये इन सब हुक्स में मास्टरी कर जाओगे ना, हम्म। तो आपको जितनी भी एडवर्टीजमेंट है कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ओके। इवन अगर आपको सारे के सारे हुक्स पता हैं हाँ। और आप उसे अच्छे से समझ रहे हो, तो जितने भी अगर किसी भी बंदे का लेक्चर भी सुन रहे होगे ना, तो हाँ। आपको लगेगा यार फालतू के अंदर ट्रैप में फंसा रहे हैं। हम्म। सही में। क्योंकि कुछ हुक्स बताता हूँ, जैसे कि आपका इमोशन। इमोशनल हुक होते हैं जहां पर आपके इमोशन को टच किया जाता है। अब इमोशन भी कई टाइप के हैं। या तो आप सैड हो, ये भी इमोशन है। एटीट्यूड शो कर रहे हो, तो आप जैसे कई बार होता है कि आप दुखी हो और आप दिखाना चाहते हो कि भैया मेरे में बहुत एटीट्यूड है हम्म। और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा। तो वो क्या लोग अपने स्टेटस पे डाल रहे होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं उस अपने अपनी पोस्ट के थ्रू, और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। तो वो इमोशन उनके अंदर कुछ चल रहा हो, बेशक पढ़ रहा हो, हम्म। पढ़ रहा है तभी डाल रहा है कोई बंदा, लेकिन लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। हम्म। तो आपने ऐसी कोई पोस्ट बना रखी है जहां पर एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि लोगों को लगे कि भैया ये सामने वाला बंदा बड़ा टफ है, सिचुएशन कैसी रहो लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हुक्स हैं। जैसे मैंने एक आपको एप्लीकेशन का वो बताया था कि लोग ये दिखाते हैं कि मतलब आप कैसे बनोगे, कैसे दिखोगे, आपका नेचर कैसा हम्म। है ना, आप कौन से सेलिब्रिटी से मिलता है आपका फेस। हम्म। तो ऐसी जो एप्लीकेशन होती है क्या है, ये आपके कहीं ना कहीं इमोशंस से अटैच हो जाती हैं। हम्म। और आप जैसे प्राइड फील करने लगते हो अपने उन सब चीजों को देख के, और वो सारी चीजें आप शेयर करते हो लोगों के साथ कि भैया देखो, हाँ मेरा प्राउड मोमेंट है कि मतलब मेरे लिए ये, इसने मेरे को ये बताया है और मैं सच में ऐसा हूँ, हम्म। दिखाने के लिए। या फिर आपके पास कई बार क्या है कि अवार्ड्स होते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो क्या करोगे आप? डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करोगे, ऑब्वियस है। हम्म। क्यों करोगे? अचीवमेंट। क्योंकि आपको एक प्राउड फीलिंग आ रही है आपको उस अवार्ड को अचीवमेंट देख है के। मेरी तो, अचीवमेंट है। भाई हम भी कुछ कर रहे हाँ। हैं। कल को मैं यहाँ पे टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट लेने के बाद अपने 50-100 बच्चे हैं जितने, उनके अंदर मैं टेस्ट लेके बोलता हूँ कि भैया इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो लोग आएंगे उनको मैं सर्टिफिकेट दूंगा। हम्म। अब वो सर्टिफिकेट मान लो सपोज करो कि आप में से 2 लोगों को मिल गया। हम्म। तो सबसे पहला काम क्या होना है कि आपने अपने लिंक्डइन पर, अपने अपने फेसबुक पर, आपके सोशल मीडिया पर जाके उस सर्टिफिकेट को कहीं पोस्ट करोगे, या आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओगे। लोगों को बताओगे कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। हम्म।
अब उसमें दो चीजें होंगी, हम्म, जो लोग आपको पसंद करेंगे वो लाइक कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख जाएंगे, हम्म, और कुछ ऐसे लोग होंगे कि भैया वो आपसे ईगो जरूर। करते होंगे, कंपटीशन रखते होंगे। ठीक है, तो वो कंपटीशन रखने वाले लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे ये अवार्ड आया कहाँ से, हाँ, हम इसको कैसे हमें, मिल गया। और हमें लेना हो तो वो देखेंगे कि भैया YWSI और वेबएसयू से मिला हुआ है। हम्म, वो क्या करेंगे आगे, वो एक बार देखेंगे, अगर उन्हें लगता हो कि हम भी लेते हैं, तो उसमें से हम्म, कोई ना कोई एक आधा तो मिल ही जाएगा जो आपको देख के ले लेगा। हम्म, जैसे होता है ना, पड़ोसी के घर में कार आती है, हाँ हाँ, करते तो हैं लोग। दूसरा भी ले ही आता है, कहते हैं हम भी बदल ही देते हैं, ये 3 साल हो गए, अब दिक्कत भी करने शुरू हो गई है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से लोग इगोइस्टिक तो होते ही हैं, हमने तो गाड़ी ली, ईगो, हमारे ग्राउंड फ्लोर वाले ने गाड़ी ली, उसके बाद तुरंत हाँ, वो ऑब्वियस है। तो ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर हम है ना, है तो ह्यूमन ही ना, चाहे वो डिजिटल चलाएं चाहे कैसे भी है, नेचर हमारा वही रहा है। हम्म, चाहे हम कितने डिजिटल इंडिया में आ जाए, लेकिन हम नेचुरल जो हमारी फीलिंग है वो कभी नहीं बदलेगी, जो बाय बर्थ हमारी है, तो थोड़ी ना चेंज होनी है। तो अब यहाँ पर ईगो भी होती है। अब किसी को हम ईगो भी हट कर देते हैं, जैसे कई बार हम मान लो कई जगह पे पोस्ट आता है, जैसे आजकल रिजर्वेशन वाला बड़ा वो चलता है, इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, टाइप की पोस्ट भी आती है कि अब तो बंद कर दो, मतलब 70 साल हो गए आजादी के बाद भी आज हाँ भी वो हाँ, रिजर्वेशन ले रहे हैं बिल्कुल। ना। और दूसरा फिर ये भी दिखा रहे हैं कि जनरल वाले जो टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और वो जो अनटैलेंटेड लोग हैं उनको हम्म, जॉब मिल रही है, और बाकी के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरल से हैं। और यहाँ पर दो चीजें आ गई। अब दो कम्युनिटीज हैं, अगर उनमें से किसी के पास भी ये पोस्ट पहुंचती है, एक तो उसे शेयर करेगा, हम्म, एक उसके अंदर नेगेटिव कमेंट डालेगा। हम्म। पक्की जिसको बात फायदा है। हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है वो नेगेटिव कमेंट डालेगा। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या है कि दो चीजें हैं। तो एक पोस्ट के अंदर अगर दो हुक कंबाइंड हो रहे हैं, तो आपकी जो पोस्ट है वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते अच्छा। हैं। हाँ, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आर्मी के साथ कुछ हुआ है, या फिर आर्मी डे है, ये है, मैंने बोला कि हाँ देश के जवानों के लिए जय हिंद बोलो, लोग नीचे आते हैं जय हिंद बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ वो तो एक ही है, मतलब हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट वो नहीं है, नेशनल वाला वो सबका नहीं होगा, और सब उन सब चीजों में पढ़ने वाले भी नहीं है। ठीक हाँ। है, या फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ कोई इमोशन ट्रिगर कर जाता हूँ, जैसे कि फीमेल के ऊपर जो वायलेंस होता है उसके ऊपर मैंने पोस्ट डाल दी, अभी हाँ। कोई करंट में कोई इंसिडेंट हुआ है तो। काफी हाँ, सरदारों को देखो आतंकवादी हाँ, बोला जाता था, हाँ, तो आजकल वो कितना दान कर रहे हैं। दान दान कर रहे हैं, तो वो चल रहा है ना। अब वो क्या है कि एक कम्युनिटी उस चीज को प्रमोट कर रही है, कोई भी सजा देखेगा ना उसे शेयर जरूर करेगा। हाँ, जरूर करेगा। पक्की बात है, मैं, और वो उसमें गलत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये जिसका एक, वो हाँ, घर बैठे वाहवाही लूटेगा। हाँ, 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 वो घर बैठे कि देखो हमारी कमी, जब उसने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया हो, लेकिन नहीं पिलाया होगा। हाँ, तो वो उस चीज को कहेगा, हाँ हमारी कम्युनिटी, वो एक प्राउड फीलिंग है हम्म, कि, मतलब वो बोलेंगे वाहे गुरु को खालसा, कुछ नहीं लिखेंगे तो वही लिख देंगे। हम्म, ठीक है, तो ये गलत चीज नहीं है, देखो हर किसी को होता है, एज ए ब्राह्मण अगर मेरे को एक पोस्ट दिख रही है कि ब्राह्मण लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम्म, तो मैं अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करने लगूंगा। और बिल्कुल। ब्राह्मण इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहे टैलेंटेड होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है। हाँ तो हाँ उस केस में क्या होगा कि मेरा जो माइंड है वो मैं अपने आप में उसके फ्लो में पा गया, वो इन्फ्लुएंस हो गया, और मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब क्या होगा, मेरी जो कम्युनिटी के अंदर और भी ब्राह्मण होंगे, ऐसा हाँ, तो है नहीं कि मैं अकेला ही परिवार के अंदर ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो वो लोग देखेंगे, वो से शेयर करेंगे, तो जितना ज्यादा शेयर होगा, जितना ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है उस पोस्ट पे, फेसबुक भी क्या करता है, उस चीज को और ज्यादा लोगों को दिखाता है। अच्छा। मतलब वायरल होने के पीछे फेसबुक की एल्गोरिथम काम करती है। कह रहा है जितने लोग उसे लाइक कर रहे हैं, इतने लोग उस पर कमेंट लिख रहे हैं, इतने लोगों ने उसे शेयर करा, रीशेयर करा, तो मतलब लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है।
एंगेजमेंट आ रही है, चाहे उसमें नीचे कमेंट में गाली लिख रहा हो पर्सन, क्योंकि फेसबुक को नहीं पता, अच्छा। है ना। वो ये सोच रहे हैं कि लोग इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई, हाँ, हाँ। और वो इंटरेक्शन आ रही है, मतलब सही है। मतलब पहले पहले फेसबुक फॉलो करती थी, और कोई स्लैंग लिखे ना हाँ, तो वो मैसेज करती थी कि इस आदमी ने ये चीज लिखा है, क्या इसको पब्लिश करना है। नहीं वो देखो, वो बहुत पहले की चीज है कि जैसे कि मतलब अगर आपके पे कमेंट आया तो आप उसको पब्लिश करने का ऑप्शन करना है, नहीं हम्म। करना है। लेकिन हाँ। अब वो जो चीज है, कमेंट है वो कमेंट है वो, हम्म। ठीक है ना। आप उसको डिलीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन हाँ, रिव्यूज को नहीं कर सकते। अच्छा। फेसबुक के रिव्यूज को डिलीट नहीं कर सकते, कमेंट को हटा सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, बैन भी कर सकते हो कमेंट करने वाले, कि लोग स्पैम भी करते हैं, ठीक है। तो उसकी वो नहीं है, मतलब फेसबुक को ये लग रहा है कि इस पोस्ट के ऊपर इतने कमेंट आए। अभी मैंने क्या दिखाया, ये 1 घंटे में पोस्ट आई, ठीक है। 19/5 पे इसने पोस्ट डाली, और यहाँ पर 57 लोगों ने इसे लाइक कर दिया और 3 लोगों ने इसे शेयर कर दिया। अभी क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब इन कल लाइक देखोगे से ना। इन लाइक से इनको फेसबुक से कोई फर्क पड़ता है? अगर जैसे सपोज करो लाखों हजारों में चला जाता है तो नहीं? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा, ये रीच बढ़ेगी उसकी। तो ये अच्छा, रीच। मैसेज है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच गया, फर्क पड़ गया। फेसबुक को फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो पड़ गया ना। हाँ। मेरा तो मैसेज पहुंच गया सब जगह। हाँ। यही चीज होती है, मैसेज डिलीवर करना आना चाहिए, और मैसेज ऐसा हो जो लोगों तक पहुंच जाए। मैं कोई भी चीज पोस्ट डाल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना, बिना पर्पस के तो मैं कुछ पोस्ट ही नहीं डालूंगा। और वो पर्पस अगर आपकी ऑडियंस के साथ मैच कर रहा है कि उनके इंटरेस्ट का है, तो मतलब आप सक्सेसफुल मार्केटिंग कर रहे हो। हम्म। अगर दोनों चीजें डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मतलब आप कुछ और चाह रहे हो, लोगों को चाहिए कुछ और, अच्छा। तो मतलब सिंपल है, ना वो कभी लाइक करेंगे ना कभी शेयर करेंगे। और डेली अगर आप एक चीज को प्रमोट कर रहे हो, मान लो कि मैं डेली आप अपने व्हाट्सएप खोलूं और रोज बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, आपने रोज व्हाट्सएप देखना है, रोज देखोगे यार ये 4-5 पोस्ट हर बार वही वही एक चीज दिखती है मुझे, तो एक टाइम आएगा आप इग्नोर ही कर दोगे, पता है आपको अंदर क्या है। और दूसरा, जैसे कई बार हम उसके अंदर क्या है कि मिक्स करना होता है, एट को बोलते हैं 80-20 वाला रेशियो। तब 80% हम इंफॉर्मेशनल चीजें डालें हम्म। और 20% प्रमोशनल डालें, हम्म। ताकि इंफॉर्मेशन लोगों को एंगेज रखे कि हाँ यहाँ पे कुछ मिलता है, हम्म। हम्म। तभी वो टच में रहेंगे। हम्म। तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरी नॉलेज, मैं लोगों को अपनी कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, वहां पर बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। और अगर बिजनेस प्रमोट करने में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ जाओ, इस प्लेटफॉर्म को यूज करो, ये टूल आपके लिए हेल्पफुल है। मैं ये इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, और एंड में फिर मैं बोलूँ कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करानी है तो मतलब मेरे पास ये नंबर है, और हम्म। हमें आउटसोर्स कर दो। तो लोगों को लगेगा हाँ यार ये रोज चीजें आती हैं, हर किसी के पास टाइम नहीं है सारी चीज करने का। तो उनमें से एक आधा कोई मेरे पास अप्रोच कर जाएगा, मुझे उनका काम मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है मैं था। देख, मतलब कोई ना कोई कस्टमर तो मिल ही जाएगा ना जो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। ये चीज है, इंगेजमेंट बनानी बहुत जरूरी है। तो इंफॉर्मेटिव पोस्ट जाती रहें, मोटिवेशनल जाती रहें, जो लोगों को पसंद आती है चीजें। अच्छा। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर कैसे बढ़ाएं। हाँ। कुछ लोग तो होंगे ना जिनको ये कंटेंट चाहिए, हम्म। भैया कैसे रीच करें। अगर आप फैशन वाले हो या ई कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम कहाँ पे कैसे यूजफुल हो सकता है, ये टिप्स हैं, ये इस तरीके से अपडेट करो, वो करो। तो इन्फॉर्मेशन चीजें डालता रहो, और एक बार बोलो कि ये इंस्टाग्राम प्रमोशन का ये पैकेज है मेरा, 10,000 रुपये महीना ले रहा हूँ, हम्म। सिंपल है। उनमें से एक आधा तो कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा कि हाँ ठीक है, कैटलॉग शेयर कर दो या इन्फॉर्मेशन बता दो। ये चीज है, पहले
लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, इसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और फेसबुक क्या है? फेसबुक एक तो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन करने का एक टूल है। और दूसरा एक कंटेंट मार्केटिंग करने का भी एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर अपने कंटेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, एज ए मार्केट कर सकते हैं, और कंटेंट के थ्रू अपने ट्रैफिक वहां पे ला सकते हैं ताकि हम कोई चीज बेच सकें। ये चीजें हैं, तो मतलब हमेशा कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आपका राष्ट्रवाद जो चीजें होती हैं, धर्म, जो हम उन चीजों पे बहुत ज्यादा वो रहते हैं, एग्रेसिव। ठीक है। तो रिलीजियन जिस पर हम बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, ये हम इमोशनल होती हैं इन सब चीजों को लेके, है ना। और जैसे कि एक क्षेत्रवाद बोलते हैं, जैसे छोटा बोलते हैं हेलो। कि हेलो। 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 आवाज आ रही है? सिमरन हेलो। जी। हेलो। नहीं नहीं सर, कोई डिस्टर्ब नहीं आ है। रहा है सर। आ रहा है? ठीक। ठीक आई है। जस्ट कॉलिंग, आई आपको आ सुन रहा नहीं है। रहा। ठीक है। मैं तो आपको थोड़ी देर में कर रहा हूँ फोन। ठीक है। वो फोन पे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक छोटे से रीजन के बारे में, जैसे आपको अपनी कंट्री में के लिए तो एक इमोशन रहता ही है भाई, जहाँ पे रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहाँ का वहाँ के लिए भी स्पेशल कोई ना कोई फीलिंग होती है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ, यहाँ के लोग खराब होते हैं, और आप उस जगह पर हो, तो आप वहां पर नीचे उसके अंदर कुछ कमेंट करोगे, उसके बारे में बोलोगे जरूर कुछ, है ना, अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन शेयर करोगे, तो इंटरेक्शन वहां पे आ जाती है लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके खिलाफ होंगे, कुछ लोग उसके साथ होंगे, तो एंगेजमेंट वहां पर आ रही है। कुछ लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं राजस्थानी हूँ, या कुछ लोग कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, मैं सरदार हूँ। ठीक है। तो सबको अपनी अपनी फीलिंग है, क्योंकि अपने आप को हम क्या सोचते हैं, महान है। तो सुपीरियर फीलिंग सबके अंदर है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब किसी जगह पे भी चले जाओगे ना, वहाँ के लोकल लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इवन साउथ इंडिया जाओगे, साउथ इंडिया वाले बोलते हैं कि हम नॉर्थ वाले तो बेकार हैं, हम बहुत वो हैं, डाउन टू अर्थ हैं। और नॉर्थ वाले बोलेंगे पता नहीं साउथ वाले क्या है। तो सबका अपना अपना है। और नॉर्थ साउथ के अंदर भी लगा ना, नॉर्थ नॉर्थ में भी लोग एक दूसरे को नहीं समझते वैसे। हाँ। तो ये हर एक एरिया का रहता है। तो हम अपने आप को सुपीरियर ही समझेंगे हमेशा, और उसके अगेंस्ट वाली चीजें जो होगी वो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, ऑब्वियस है। तो हमारी इमोशन उसी हिसाब से डेवलप्ड है। ऐसे रिलीजन को लेके है, ऐसे धर्म को लेके है, ऐसे ही सब चीजों को लेके है। और पर्सनल इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाते हैं, तो हम पर्सनल है ही हैं। कि अगर मुझे जॉब नहीं लग रही, और वो मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं जनरल से हूँ, तो मुझे तो उस भैया ऐसी पोस्ट आएगी जहाँ पर रिजर्वेशन के अगेंस्ट अगर कुछ लिखा होगा, तो मुझे बहुत पसंद आनी है, क्योंकि मेरी अंदर की फीलिंग बिल्कुल सेम है। और कुछ लोग जो रिजर्वेशन की वजह से जिनकी जॉब लग चुकी है, वो उसके अगेंस्ट बोलेंगे जरूर। तो दोनों टाइप है। और रही बात पॉलिटिकल, लोग भी इस चीज का फायदा उठाते हैं, ऐसे ही टीवी वाले भी उठाते हैं, लोगों को डिबेट पसंद आती है। टीआरपी बढ़ेगी। हाँ। तो जब हाँ, वो टीआरपी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम, देखो ह्यूमन नेचर है, जब दो पड़ोसी लड़ रहे होते हैं ना, तो बहुत लोगों की खिड़कियां खुली होती हैं। ठीक है। लड़ दो रहे होते हैं, खिड़कियां वहां पे सो खुली होती हैं। वो क्यों खुली होती हैं? वो ये देख रहे होते हैं कि भैया कौन कौन किसको क्या पीटेगा। ठीक है। तो उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। से पहले के टाइम पे मुर्गे लड़ा दिए जाते थे, तो लोग उस टूर्नामेंट को देखने आते थे। कुश्तियां लड़ रही होती थी, आदमी आदमी एक दूसरे को चैलेंज करके लड़ रहा है, आज भी लड़ रहे हैं। तो ये गेम चलती क्यों है? रेसलिंग हम देखते क्यों है? डब्ल्यू डब्ल्यू जो देखते हैं इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हम किसी ना किसी के फैन हैं, और हम उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, दूसरे वाले को नहीं हारते हुए। तो यही चीज है। टीवी वाले भी समझते हैं कि दो धर्म के लोग हैं, या तो पादरी खड़ा कर दो, या फिर कोई मौला खड़ा कर दो, मौलवी, और एक पंडित बैठा दो।
तो ये आपस में देख के ना लड़ेंगे, और जब एक दूसरे को लड़ेंगे, बहस होगी, तो तीसरा तीसरे जो लोग बैठे होंगे ना हर कम्युनिटी के, वो आराम से एंजॉय ले रहे होंगे। हम्म। तो उनकी टीआरपी बढ़ रही है, उनकी कमाई हो रही है। ऐसे ही दो पार्टियां बैठा दी जाती हैं जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। यहाँ पर वो जो डिबेट है, वो कहते हैं दो लड़ रहे हैं और यहाँ पे आराम से बैठे हैं, दिल थाम के बैठी है दर्शक, वो कहते हैं मेरे वाली पार्टी वाले ने क्या बोला, ठीक है। और वो खुश हो रहा केरला होता है कहीं, हाँ, तो एग्रेशन आ रहा होता है कई जगह पे। तो केरला कैबिनेट भी बहुत चल रहा है आजकल। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये करी जाती है, करवाई जाती है, उन्हें भी पता है। और लोगों को पसंद है इसलिए करवाई जाती है, लोग देखना बंद करते हैं, वो कराना बंद करते हैं। ठीक है ना। लोगों को प्यार, आपस का प्यार देखने में बड़ी नफरत आती है, हाँ हाँ। और झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। तो ये जो चीज है ना, कि मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे कोई भीड़ लगी हुई है, तो वहां पे एक बार रुक के जरूर देखोगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बंदा लेटा पड़ा है, कोई ये नहीं बोलेगा कि चल यार ठीक है, 10 को ले जाऊंगा। वो देख के अपना स्कूटर स्टार्ट करके साइड से निकल लेगा, लेकिन रुकेगा जरूर। 5 मिनट का इंटरेस्ट उसका ये था कि भीड़ क्यों लगी हुई, क्यूरियोसिटी है। तो वो डेवलप हो रखी है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी जो कंटेंट है ना, कंटेंट क्रिएट करे जाते हैं। कंटेंट का मतलब ही यही होता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करो, रोकने के लिए, मतलब वो रुके एक बार, उसकी जो आई बॉल्स है ना, वो उस चीज को देखने के बाद है ना वहां पे स्टिक हो जाए, और 2 मिनट रुके। अच्छा, उसके नीचे वो देखे कि अरे वाह क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत जगह लिखा होता है कि मतलब नवरात्रे आएंगे अभी, कुछ और आ जाएगा, गणेश चतुर्थी आएगी, तो वहां पे गणेश जी की फोटो होगी, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। आप शेयर करोगे तो मतलब गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो बंदा पता है जो सोच रहा होता है, चल यार आज शेयर ही कर देता हूँ, सुबह सुबह ये भगवान देखे हैं। तो ऐसे ज्यादा शेयर हो रहा है, वो शेयर होते ही वो वायरल होता है। करने वाले को का मोटिव पूरा हो रहा है, बाकी तो खैर वो मीडियम है ना, करने वाला तो भगवान है। बाकी तो सारे वो कहते हैं पात्र हैं, ये तो अपने आप हो रहा है सब कुछ। तो इनोसेंट जनता है, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या करा जाता है, जो मैसेज में क्या दिया जा रहा है। और मार्केटिंग हमेशा क्या होती है, इन्फ्लुएंस करती है। और वो इन्फ्लुएंस करने को ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने वो वही सारी चीज एलिमेंट डालने हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो आदमी का इमोशन ट्रिगर करेगा, चाहे वो अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। अभी बीच के अंदर एक वो रसोड़े में कौन थी, बड़ा ओवर प्रमोट हो रहा था। आपने वो देखा होगा, उसके बड़े मीम्स बने थे। हर कोई वीडियो बना रहा है, कुछ बना रहा है, ये कर रहा था, वो कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसका कोई अगला सीरियल आने वाला था, उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी थी। ऐसे कोई नई मूवी आने शुरू होती है तो उससे पहले इस टाइप के जो एक्टिविटी हम शुरू कर देते हैं। अगर कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसकी कोई जो स्टार किड्स हैं, जिनको लॉन्च करना है किसी मूवी में, तो उसके अपडेट्स है ना न्यूज में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पीआर मीडिया ना काम एक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया पे उसके मेम्स बनेंगे। शेयर हो या कुछ भी हाँ हो, तो बस। हाँ, तो उसके मेम्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी अपडेट डालना शुरू कर देते हैं कि आज ये कुत्ते के साथ दिखाई दी, है ना। तो मतलब ये बहुत जरूरी न्यूज है। मैं अभी देख रहा था कि मैं 2 4 5 दिन पहले, तो कोई स्टार है, मतलब कोई एक्ट्रेस है, वो अभी लॉन्च वॉन्च होनी है, तो मतलब हर दूसरे दिन है ना कुछ दिखाते हैं। तो आज ये अपने पिल्ले के साथ बाहर दिखी, हाँ। मास्क लगा के, हैं। तो अब वो अच्छा, ये कोई, भी ये भी पीआर वाले करते हैं ये हाँ, ये सब। पीआर वाले करते हैं। तो आजकल आजकल PR आपके। हाँ हाँ, पीआर वाले करते हैं। ये क्या है, मीडिया मैनेजमेंट बोलते हैं इसे सारा। अच्छा। तो ये मीडिया मैनेजमेंट आपका पॉलिटिकल पार्टी भी करती है, ये भी करती है, सारा करती हैं। कोई भी नहीं छोड़ता इन सब चीजों को। जैसे मान लो आपका ये बता दिया, तो उसमें बता दिया जाता है कि भैया आप एक्ट्रेस हो, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम में कल है ना आप बिकनी की फोटो डालना, ठीक है। और हमें फोटो पहले दे देना, हम न्यूज में पहले छाप देंगे कि मतलब जैसे आप आज 6 बजे डालोगे, और अखबार में छप चुकी होगी रात को 11 बजे। वो सुबह अखबार देखेगा, बंदा देखेगा, अरे वाह, कि व्हाइट कलर की बिकनी में दिखी
ये वाली एक्ट्रेस। तो बंदा कहता है अच्छा, नहीं भी पता होगा तो बाद में पता चलेगा अच्छा ये श्री देवी की लड़की है। हम्म, तो मतलब जिसको नाम भी नहीं पता था ना उसको पता चल गया कि हाँ ये श्री देवी की लड़की भी आ रही है, अगली उसमें आने वाली है। हम्म। बस प्रमोट हो रहा है ये क्या, पीआर मार्केटिंग हो रही है उसकी। तो रोज ही कुछ ना कुछ दिखाई दिया जाएगा, पार्टी करते हुए दिखेगी, होता कुछ नहीं है, मतलब वो जानबूझ के करा जाता है सब कुछ। ठीक है ना, या फिर कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे देता बंदा। हाँ, कंट्रोवर्शियल मतलब ड्रेसेस वगैरह ऐसे अपना बॉडी हाँ शो हाँ, किया, ये किया ये। ऑब्वियस है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। उसके बगैर आदमी दिखेगा ही क्यों? हाँ, जो भी खाने वाला। सिंपल है। आपने एक वो नाम सुना होगा, जो गाने गा रही थी वो गंदे गंदे से, जो ढिंचक पूजा करके, हाँ। है ना। तो वो पॉपुलर हो गई, बल्कि बिग बॉस तक में पहुंच गई, है ना। टीवी वालों को इंटरव्यू भी दे दिए, इतने घटिया आवाज है उसकी, लेकिन फिर भी नेगेटिव कमेंट की वजह से पहुंच गई। और बिग बॉस तो लेता ही है ऐसे लोगों हाँ, को। तो मतलब अब यही चीज है कि उसके बाद वो दो तीन जगह और आ गई ना। हम्म। अब तो सेलिब्रिटी हो गई है, दुनिया जान गई उसे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्टिविटीज करी जाती हैं। जैसे पहले वो कटप्पा वाली, जो वो मूवी थी, कौन सी थी वो, बाहुबली। उसका बाहुबली। नया आने वाला था, उससे पहले से वो एक साल पहले से मीम्स चल रहे थे उसके। उसकी हाँ। मार्केटिंग बेस बना हुआ था कि एक, अगर वो उस मूवी को भूल जाते तो हम्म, दोबारा प्रमोट करने में दिक्कत आती, तो उनके मीम्स है ना चलाए रखे उन्होंने साल भर। हम्म, तो उन चीज को यूटिलाइज करते जाओ, कभी हटना नहीं है। मतलब मीडिया के अंदर कभी भी अपना चेहरा है ना हटना नहीं चाहिए। तो कोई भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो अपना एक फोटो, अपना चेहरा किसी भी इवेंट के अंदर पब्लिश होने से पहले, मतलब ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, तो वहां पे हम्म, अपना ये फोटो जरूर भेजते हैं। हम्म, और वो कोशिश करते हैं कि वो छपे जरूर। हम्म। मेन इवेंट बेशक साइडलाइन हो जाए, वो उनकी फोटो बड़ी दिखनी चाहिए। तो वो जरूर रखते हैं। जैसे कि अभी आप वैक्सीन लगवा के लाए हो, अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कराएं। नहीं, मैंने किया नहीं हाँ, तो करना, उसके अंदर सर्टिफिकेट ऐसा लगेगा कि जैसे मोदी जी आपको सर्टिफिकेट दे है। मैं इसमें भी आपकी हेल्प लूंगा, मैंने कोई भी की थी वहाँ नहीं। हैं। तो थोड़ा सा। ऐसा मतलब वही वो उन्होंने और दूसरी चीज, जब बुक कर रहे हो ना अपॉइंटमेंट, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, जैसे कोविन है, हाँ। कोविन ही है ना, हाँ। अब यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे मोदी जी लगाएंगे। हाँ। इसमें कहाँ से डाउनलोड करना होता है? ये कुछ नहीं, वो आपको मोबाइल से ही आ जाता है। ये मोबाइल में मैसेज आया है कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लो मोबाइल से। अच्छा। हाँ, तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से वहीं की वहीं सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और वो सर्टिफिकेट भी ऐसा है जिसके अंदर आपको यही फोटो दिखने वाली है। मोदी जी की। हाँ। तो कहते हैं ना, एक चीज की ग्रोथ हुई है इनकी दाढ़ी की, देश वहीं का वहीं है। तो वही दिखाई दे रही, बाकी तो दिखाई नहीं दे रही तो है। ये नेगेटिव जो कैंपेन इनके अगेंस्ट इतना हो रहा है, तो इससे भी इनको फायदा फर्क है? नहीं पड़ रहा, वो मीडिया मैनेज कर लेते हैं आराम से। अच्छा। जब पावर होती है ना आपके पास, हाँ। नहीं तो नहीं, आप जैसे नेगेटिव कैंपेन से भी लोगों को बेनिफिट होता है, तो वो कह रहा हूँ होता मैं। है, ऑब्वियस है, होता है। देखो, हर कितना होता है वो डिपेंड करता है। ये वो तो हम राखी सावंत को देख ही रहे हैं, वो हाँ, तो लेटेस्ट। तो ऐसी भी एक पांडे करके एक आई थी, क्या हाँ, वो पांडे की? पूनम पांडे। पूनम पांडे, वो तो गायब ही हो गई। नहीं, वो खैर गायब क्यों होना, वो तो सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी रही है, उसे करना क्या है। अच्छा। अब किसी रईस को पकड़ लिया, शादी वादी हाँ, में। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इतने शूट मिल जाते हैं इनको, एक बार पॉपुलर ही तो होना है। हाँ, कर होना क्या और बाकी करना क्या है, तो ये सारे चीप मार्केटिंग की वजह से आगे ऊपर है। तो ये चीज है, नेगेटिव कैंपेन भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कई बार नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे ना, मतलब एक रिस्क बना होता है, अगर आप सेफ रह के चल रहे हो तो स्लो ग्रोथ है। और ऐसे वाले के अंदर कई बार है ना डैमेज भी हो जाती है इमेज। हम्म, और वो उस चीज को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बीच के अंदर अक्षय कुमार की वजह से स्नैपडील की एप्लीकेशन वो हो गई थी, अक्षय कुमार था, आमिर खान की वजह से। अच्छा।
आमिर खान की वजह से वो स्नैपडील को लॉस हो गया था कि लोगों ने स्नैपडील का ब्रांड एम्बेसडर था तो लोगों ने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था स्नैपडील का मोबाइल से। अच्छा, आमिर खान की वजह से। हाँ आमिर खान की वजह से तो ऐसा तो जब ऐसा उसने वो बहुत। बोला था। हाँ तो ये जो एग्जांपल्स हैं कुछ कई बार ऐसे हो जाता है कि नेगेटिव पड़ जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे केयरफुल होना पड़ता है ब्रांड मैसेज अगर कोई स्नैपडील ने जा रहा है। पेनल्टी डाली थी। हाँ। है। हम्म। स्नैपडील ने पेनल्टी डाली थी आमिर खान को। नहीं वो उसका इंटरनली पता नहीं, देखो खैर वो बाद में सॉरी वोरी हो जाता है सब कुछ। वो कहता है मेरी वजह से तो हुआ नहीं, और उसने कुछ और कहा था, हो सकता है कुछ मीनिंग अलग निकाल लेते हैं लोग। और जो हाँ, मीडिया भी तो बाहर। और जो देखो सिंपल है, कॉम्पिटिटर भी है ना वो खड़े रहते हैं। अब जैसे एप्पल ने लॉन्च किया 12, तो, आईफोन हाँ। 12, उसके अंदर क्या था, चार्जर नहीं था। तो सैमसंग ने पोस्ट करी कि हम अपने फोन के साथ है ना चार्जर जरूर देते हैं। कौन का? मतलब सैमसंग अपने हर कस्टमर को चार्जर जरूर देता है, मतलब। तो अच्छा। ट्रोल कर रहा है वो जानबूझ के कि मतलब चार्जर जरूर देते हैं, हम केयर करते हैं अपने जो हाँ, कस्टमर्स की। अच्छा। तो मतलब उसने एक मैसेज क्या दिया कि सैमसंग केयर नहीं करता है, वो अच्छा। एप्पल केयर नहीं कर रहा है, इसलिए उसने चार्जर मिस कर दी। हम सुनते हैं ये लोगों को चाहिए होता है, और वो साथ में वो हेडफोन जैक, कि हेडफोन जैक नहीं होते हैं आप एप्पल वाले जितने भी फोन हैं अच्छा। वो अच्छा। वायरलेस उससे चलते हैं ना, ईयरबड से। वो कहता है अच्छा। आज हमारे जितने भी महंगे हैं उसके अंदर हम कहते हैं ईयरबड दे दे बेसिक से, लेकिन हम हेडफोन जैक जरूर देते हैं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट, तो हम लोगों हम्म। की रिक्वायरमेंट्स को का ख्याल रखते हैं। और इनडायरेक्टली उसने उसको ट्रोल भी कर दिया। एप्पल तो मेरे ख्याल से एक स्टाइल स्टेटमेंट है। वो स्टाइल से वो देखो ऑब्वियस है, उन्होंने कर रखा शो है ऑफ है स्टाइल। ज़्यादातर, देखा शो जाए ऑफ, तो। शो ऑफ ऑब्वियस यूटिलिटी से ज़्यादा। हाँ। है। अगर शो ऑफ तो है ही है ना, अब क्योंकि किस मतलब चीज के अंदर नहीं है। अब सोनी है, सोनी एक ब्रांड है टीवी का। टीवी के लिए आप ये सोनी एक ब्रांड लेके चलो, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। वो क्यों नहीं देता? वो जानबूझ के नहीं देता। अच्छा। कभी भी चले जाना, दिवाली पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, सोनी पे। अच्छा। हाँ। क्योंकि जब ये ला लो, मैंने जब पहले एलसीडी खरीदा था सोनी का, दिवाली के टाइम पे सब जगह ऑफर चल रहे थे, सैमसंग में ऑफर था, एलजी में ऑफर था, सब में ऑफर था, लेकिन मेरे को सोनी में ऑफर क्या मिला पता है? सोनी की पेन ड्राइव फ्री। मैंने और कहा वो भी इसमें, अपना सामान ही देंगे। हाँ मतलब वो भी सोनी की पेन ड्राइव फ्री थी। हम्म। मैंने जब इतना बड़ा टीवी ले रहा, पेन ड्राइव तो खरीद ही लेगा बंदा अपने आप। वो भी फ्री देने की जरूरत क्या है? और जबकि सैमसंग में आपका जैसे कहते हैं कि होम थिएटर फ्री दे रहा है, बार फ्री दे रहा है ठीक है, उनके अंदर कोई कुछ नहीं है। तो सोनी अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, ऐसे ही है एप्पल है। एप्पल अपने आप को एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता है कि भैया वो स्टाइल है, और उनकी मार्केटिंग थोड़ी सी या डिफरेंट रही है हमेशा। एप्पल की। एक अच्छा। लुक पे वो उन्होंने हमेशा फोकस करा है, उनका जो लैपटॉप है वो लुक की वजह से बिकता है। ये बात भी कॉन्फ़िगरेशन अब, सही है, जैसे जिस तरह की आप मार्केटिंग करोगे हाँ उसी तरह के आपके कस्टमर्स होंगे। कस्टमर्स तो होंगे। आदमी जानता है यार एप्पल का है तो पैसा खर्चना पड़ेगा। हाँ सिंपल है। तो वो अपने आप को अलग दिखाते हैं ना, और ऐसे ही अपने आप को अलग दिखाना, प्राइस मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप चीजों को बेचते कैसे हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। स्टार्टिंग के अंदर जो डब्बे वाले कंप्यूटर आते थे ना माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने हम्म। सोचा था कि स्टाइलिश कंप्यूटर बनाएंगे हम, हम्म। बोरिंग डेस्कटॉप क्यों बने। तो उन्होंने उस चीज के हम्म। अंदर एक्सपेरिमेंट करा, डिजाइन चेंज करे, डिजाइन में इनोवेशन लेके आए। बाकी था ही क्या उसके अंदर, चीजें सेम है। अब जैसे मैं जो मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, बिल्कुल सेम लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन मेरे को 75 में मिल रही है, ये 62 में है। अच्छा। सेम है सब कुछ, मतलब प्रोसेसर सेम है, हार्ड डिस्क सेम है, कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है, साइज सेम है। एप्पल है।
अब उसके अंदर, बल्कि इसके अंदर मैं हार्ड डिस्क बढ़ा सकता हूँ, उसके अंदर नहीं बढ़ेगी। अच्छा। उसमें मेरे को अगर एक जीबी की लगानी पड़े, मेरे को हार्ड डिस्क चेंज हो जाएगी, उसमें चेंज नहीं हो सकती, उसमें लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बिक रहा है। तो सब बेचना आना चाहिए। कारें वही होती हैं, कार में बैठ के ही जाओगे ना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन 1 लाख रुपए से लेके आपको करोड़ों रुपए के अंदर कार मिल रही है, और कोई बिक रही है तभी कोई बना रहा है। अगर खरीदने वाला कोई ना हो ना, तो चीजें बनाए ही ना कोई। तो हर टाइप की ऑडियंस है यहाँ पे, और पैसे फेंकने वाले लोग भी बहुत हैं। कुछ लोग खर्च करते हैं, कुछ लोग फेंकते हैं, में कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े खरीदने गए, 25,000, 30,000, 50,000 की शॉपिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग मैं 5,000 में भी सोच लेते वहाँ हैं। पे गया था, बीएनआई में था ना, तो बीएनआई के उसमें मैं जयपुर गया था। तो एक लड़का मुझे मिला था, आर्किटेक्ट। ऑब्वियसली आर्किटेक्ट्स भी थे वहाँ पे, दूसरे फील्ड्स के भी थे, जैसे बीएनआई तो आप जानते ही हो। हाँ, तो आर्किटेक्ट मिला था, तो वो कहता है मेरे को, मैं अपना एटीट्यूड ऐसा रखता हूँ, कोई भी कस्टमर आता है ना, मतलब वो नहीं टिक सकता, हर कोई। हम्म, हाँ, पर वो बाहर जाके जब मैं बोलता है, तो जो मेरे पास आता है उनका सुन के ना, तो उसको चाहिए उस एटीट्यूड का बंदा। हाँ, ऑब्वियस है। तो सब चीजें चलती हैं। देखो सिंपल है, एक कैलकुलेशन है। जब आईफोन लॉन्च होता है तो सबको पता है कि लाइन लगती है उसके लिए। अच्छा। ठीक है। क्यों लगती है लाइन? क्योंकि वो लॉन्च करते हैं 7 बजे शाम को। ओके। ओके। तो आज उसने लॉन्च करा, कल उसके फैंस जो होंगे उनमें से लेने की होड़ लगी होगी। अच्छा। तो 7 बजे तो वैसे भी बंद हो जाते हैं स्टोर। हाँ। तो वो अगले दिन क्या, खुलने से पहले लाइन लगी होती है, उन्हें पता है कि लिमिटेड स्टॉक होगा। स्टॉक भी लिमिटेड रखा हुआ है। हाँ, वो जानबूझ के कम रखते हैं, वो रखते ही नहीं ज्यादा क्वांटिटी में। हम्म। जहाँ पे स्टॉक लिमिटेड होगा उस चीज की वैल्यू होती है। जो ज्यादा अवेलेबल होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। अब जैसे हवा है, पानी है, आपको हर जगह अवेलेबल है, क्या है उसकी वैल्यू कम है। सोना है, गोल्ड है, वो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, हम्म। तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। जबकि सोने से किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते। हम्म। ऑक्सीजन ना मिले मर जाएगा, पानी ना मिले मर जाएगा, गोल्ड ना मिले मरेगा नहीं, ऐसा। हम्म। लेकिन वैल्यू किसकी है? गोल्ड की। तो जो रेयर होता है ना उसकी वैल्यू होती है, जो रेयर नहीं होता उसकी वैल्यू नहीं होती। जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है वो अपनी वैल्यू खुद गिरा रहा है। तो जितने भी बड़े, मैंने देखा है कि सेलिब्रिटी जाते हैं ना, किसी मीटिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, इवेंट पे जाते हैं, शादी में बुला लो आप अपने फंक्शन में, 50,000 लेगा, 1 लाख रुपए लेगा, हम्म। सलमान खान आ जाएगा हमारी शादी के अंदर, फोटो खिंचवा के चला जाएगा, लेकिन वो प्लेट खा के नहीं जाएगा। कहाँ नहीं खाएगा। हाँ, क्योंकि आप मना नहीं करोगे उसे, बल्कि आप उसको स्पेशल दोगे, लेकिन वो हम्म। खाएगा नहीं। हम्म। अगर वहां पे पत्तल चाट रहा होगा ना वो, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो कहेगा यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, एयरपोर्ट जाना है मेरे को, अगला कहीं और पहुंचना है, बिजी हूँ, अपना टाइम देगा, और जितना टाइम की आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना देने के बाद वो निकल जाएगा आगे। बेशक वो एयरपोर्ट के अंदर किसी 5 स्टार में, रास्ते के अंदर 5 स्टार में बैठेगा और वहां बैठ के खा लेगा, हम्म। लेकिन वो तुम्हारे यहाँ नहीं खा के जाएगा। वैल्यू गिरा नहीं रहा। वैल्यू जहाँ पे लोग लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं उसकी वैल्यू होती है। जो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती। तो जितने भी ये लोग आते हैं, नेता हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, वो लेट आते हैं, और फिर उनकी है ना, बाई चांस उनकी फ्लाइट मिस हो चुकी होती है या फिर डिले होती है, वो ये नहीं बताते कि हम लेट चले थे। मीटिंग थी। हाँ? वो ये नहीं बताते 1.5 घंटे लेट चले थे, हमें तो टाइम पता था,
हम जानबूझ के लेट आए हैं। कहते हैं हमारी वो फ्लाइट डिले हो गई थी या फिर ट्रैफिक मिल गया हमें। नॉर्मली फ्लाइट डिले होती है तो क्योंकि वो ट्रैफिक दिखाएंगे तो वो कार वाली फीलिंग आती है ना, वो सस्ती होती है। अब वो स्कूटरी कौन करने जा रहा है? हाँ तो ये वही है, उसने जो बोलना है वो मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। झूठ यही। बोलेगा तो क्या कर लेगा हाँ कोई? और कर भी क्या लोगे, तुम्हें क्या लेने देना, आगे लेट हो। अब वो बंदा शक भी नहीं करता ना, यहाँ इतना बड़ा आदमी बिजी होगा, हम्म, और फिर चला भी जाता है टाइम से। दिखा देते कि अगली 4 मीटिंग और है और 3 जगह और जाना है मुझे। तो ये अपनी वैल्यू करा के जाते हैं। तो ऐसे ही है, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के लॉन्च करा, अगले दिन उन्हें पता होता है कि इतनी डिमांड हर बार लगती है, इतनी इतने पीस वो बेचते हैं और इतनी लाइनें लगती हैं। तो वो एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद वो प्रोडक्शन वहां तक पहुंचा नहीं सकती अपने स्टोर तक, लेकिन वो जानबूझ के वो लिमिटेड स्टॉक रखती है वहां, ताकि वहां पे भीड़ लंबी लगी रहे। और जो लोग निकले ना वहां से, वो इमिडिएटली फोटो खींच के डालें कि मेरे को तो मिल गया, तुम्हें नहीं मिला। तो यहाँ पर वो जो ईगो वाली बात आ जाती है, तो अगली बार क्या होगा, जिसको नहीं मिला, जो मिस कर गया, तो अगले दिन वो रात को लगा होगा 4 बजे। शटर बाद में खुलेगा 10 बजे, लेकिन वो 4 बजे लगा होगा रात को, गाड़ी में बैठा है। कहता है जैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे ना, मैं पहले वहीं खड़ा हूँ। तो ये जो क्रेज बनाया जाता है ना, वो डिमांड जनरेट करी जाती है, वो ऐसी होती है। जिसकी सप्लाई कम है, जिसकी अवेलेबिलिटी कम है ना, की वैल्यू अपने आप आती है, क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं है। अभी एप्पल की कंपनी या फिर कोई एक कंपनी, मान लो सपोज करो कि कोई रिचेस्ट पर्सन ये बोले कि एप्पल में सबको फ्री में बांट रहा हूँ, रजिस्टर करो और फ्री में ले लो। कंपनी ही देना बंद कर देगी उस बंदे को, लेकिन मेरी वैल्यू गिर रही है। ये वो पैसे दे रहा है आगे, लेकिन उसकी वजह से उसकी ऑडियंस खराब हो जाएगी। डिस्काउंट में दे दे, नहीं देते, क्योंकि वो डिस्काउंट उनको पसंद नहीं है, वो जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। कैटेगरी वाले लोग कहते हैं महंगा लेके पसंद है, हमें उस चीज में प्राइड फील होता है, हमारी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता वो डिस्काउंट में लेके आया। ये सस्ती चीज खरीदी है, तो परफ्यूम भी लेंगे तो 15 16 17 18 हजार से नीचे का तो नहीं लेंगे, तो वो नहीं अब लगाएंगे मोरेवर फॉग मेरे ख्याल वॉग। से इसकी लोग, अब मोरेवर लोग इसलिए लोग एप्पल खरीदते हैं। और जैसे कस्टमर के पास गया तो दिखाया, लैपटॉप खोला तो एप्पल, हाँ है ना? वो जबकि उनको दिखाने के लिए। हाँ, उनको दिखाने के लिए कि मैं अपना शो ऑफ भी करना चाहता हूँ ना, जैसे एक एप्पल दिखता है तो वो सामने वाला भी सोचता है अरे यार एप्पल चला रहा है। हम्म, तो ये रेयर वाली फीलिंग आती है ना, तो मेरे को अपनी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे कि हाँ, मेरे पास वो चीज है जो हर किसी के पास नहीं है। हम्म, और सामने वाले को भी लगता है यार एप्पल में आ रहा है तो मतलब एप्पल चला रहा है तो मतलब ठीक है बंदा। तो चीज है, तो ऐसे ही कार में होता है। अगर कोई वैगनार कार में उतरेगा, या फिर एक BMW में उतरता है, या फिर मर्सिडीज में उतर रहा है, कोई बुगैटी में निकल रहा है, तो मतलब उसको जगुआर में निकलेगा तो वो अलग अलग वो फीलिंग आ जाएगी, चाहे वो बंदे की शक्ल कितनी गंदी हो। उसकी वैल्यू उसकी एसेट से है। तो रिस्पेक्ट आप सामने वाले से जो मिलती है ना, उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। बंदा चाहे कितना ही अमीर हो, अगर वो ऑटो से 5 स्टार होटल के सामने गेट में से अंदर घुस रहा है ना, तो गार्ड भी उसी हिसाब से सैल्यूट करेगा उसे। एक कार में उतर रहा होगा तो उसे अलग से, और उससे बड़ी कार होगी तो उसके हिसाब से वो को ट्रीट करेगा। तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलता है, सबको पता है ये चीजें हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर हमने लोगों को समझना है, लोगों को क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो चीज बनानी है, और एक स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि लोग हमारी पोस्ट से अट्रैक्ट करें, इंटरेक्ट करें, और हम अपना सामान बेच सकें।
ठीक है ना? जी। हाँ जी। जी, मैं कह रहा हूँ आज अभी यहीं पे ख़त्म करें। मेरा एक क्लाइंट का फ़ोन आया था अभी नहीं कुछ नहीं, मैं देर अभी पहले। खत्म ही कर रहा हूँ, बस मैं अभी जा ही रहा हूँ। तो यही एक चीज वो है कि आपको यहाँ पे उस चीज पे दिमाग लगाना है, कंटेंट वो चीज क्रिएट करो जो लोगों को पसंद आने वाली हो, जिससे आपका पर्पस सोल्व होता हो। और अगर आपके कंटेंट में दो हुक्स हैं तो सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। और सिंगल होना तो जरूरी है कि मतलब आप उसको बताओ तो एटलीस्ट कि मतलब ये क्यों हेल्पफुल है। पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको क्लिक करें और लोग आपकी वेबसाइट पे आए और खुद वो खुद लाइक कर लें। बाकी फिर अब ऐड कैसे क्रिएट करेंगे कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। ओके भाई, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट।